2.5 घंटे के लिए मार्केट का जबरदस्त एक्शन। बाजार खुलने से पहले आपकी नजरें कहां पर होनी चाहिए और बाजार खुलने के साथ साथ आपका फोकस कहां होना चाहिए? स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, टेक्निकल नजरिया, फंडामेंटल आउटलुक और हाँ, बेहतरीन रिसर्च लेकर हम जुड़ गए हैं। और यहां से आगे इस वक्त अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार के संकेत, गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इंप्लाइड ओपन इंडिकेशंस करीब 25,300 के लेवल्स पर 61 अंकों की मजबूती गिफ्ट निफ्टी में नजर आ रही है। अब ये मजबूती क्या इवेंचुअल इंपैक्ट के तौर पर इंपैक्ट और रिफ्लेक्ट करती दिखेगी जब भारतीय बाजार खुलेंगे? इसी पर सारी की सारी निगाहें टिकी हुई हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा, लेकिन इस वक्त आज के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या हैं उससे शुरुआत करते हैं और फिर बुलेटिन में आगे ढेर सारे डेवलपमेंट्स और ढेर सारे एलिमेंट्स हैं जो कि आपको बताने हैं। विदेशी बाजार से संकेत कहेंगे डाउनसाइड ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि यूएस के मार्केट्स में डाउ में हमने देखा करीब 125 अंकों की गिरावट देखने को मिली। गिफ्ट निफ्टी भले ही हम देख रहे हैं 25,400 के लेवल्स पर इंप्लाइड ओपन इंडिकेशंस दिखाते हुए, लेकिन एशियाई बाजार और अमेरिकी बाजार में हमने डाउनसाइड एक्शन ही देखा है। और साथ साथ ये भी ना भूलें कल दोपहर यूरोपियन मार्केट्स भी जब खुले वॉलेटाइल मूव्स थे और जब क्लोज हुए तो लाल निशान के साथ वहां पर भी कामकाज रहा। कारण इसके पीछे का ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो इंटरेस्ट रेट डिसीजंस आने वाले हैं, उसी कड़ी में यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, मार्केट्स इसी का इंतजार कर रहे हैं और उसी से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक टुवर्ड्स डाउनसाइड मूव्स नजर आ रहे हैं। रेट कट की एंटिसिपेशन है। ज्यादातर जानकार का मानना है कि यूएस फेड 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट कटौती कर सकता है। कुछ जानकार 50 बेसिस पॉइंट्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन खास तौर से इस पूरे साल की अगर बात करें 3 रेट कट्स 25 बेसिस पॉइंट्स ईच यानी कि 75 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान ज्यादातर एक्सपर्ट्स की तरफ से लगाया जा रहा है। कमेंट्री पर भी फोकस रहेगी और ये फैसला जब आएगा वो भी आपके सामने हम रखेंगे। भारतीय बाजार के लिए खबरों के दम पर एक्शन भरपूर है और ये एक्शन आज भी जारी रहेगा। बीईएल, रेलटेल जैसी कंपनियां ऑर्डर विंस के चलते फोकस में रहेंगी। महिंद्रा लाइफस्पेस जैसी कंपनियां नए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स के अप्रूवल्स के चलते फोकस में रहेगी। वहीं गुजरात फ्लोरो में ब्लॉक डील्स हुई हैं और ल्यूपिन के लिए नेगेटिव न्यूज फ्लो है। यूएस एफडीए से ऑब्जर्वेशन और झटका लगता हुआ दिखा है। आपत्तियां जारी की गई हैं और इसी के चलते यहां पर डाउनसाइड एक्शन नजर आ सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जिसके इर्द गिर्द बाजार आज ट्रेंड करते हुए दिखेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पे देखें तो ग्लोबल क्यूज थोड़े से पॉज ले लिए क्योंकि बड़ा सा मैक्रो इवेंट जो है आने वाला है। लेकिन देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स एक डेटा है, मैंने अभी चेक किया, 3 साल के लो पे है। इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब इसके कारण क्या रीजंस होते हैं वो हम तो आपको एक एक करके बताएंगे ही, लेकिन फेड की बैठक इस पे जो है पूरी बाजार की नज़र है। 25 बेसिस पॉइंट्स का तो हम मान के चल रहे हैं, पर क्या लगता है 50 भी हो जाएगा? 25 बेसिस पॉइंट्स ऑलमोस्ट 95% एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 50 बेसिस पॉइंट्स टू अर्ली टू से, लेकिन हाँ सुगबुगाहट है, बातचीत हो रही है भले ही कम मात्रा में, लेकिन जानकार ये भी बात कर रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेतों की तो बात करेंगे हम शरद, लेकिन उससे पहले दोस्ती यारी की बात हो जाए। बहुत बहुत जरूरी होती है और ये दोस्ती मीठा होए जा रहा है। लास्ट वीक भी बात अच्छी हुई थी, मंडे जो था लास्ट वीक का अच्छा खुला था। हाँ। ये हफ्ता भी मंडे अच्छा खुला है। और देखिए पीएम मोदी को बर्थडे विशेस मिले हैं किनसे? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और ट्रूथ सोशल पर उन्होंने जिस तरह के टेक्स दिए हैं आपके सामने अब हम रखेंगे और आपको बताएंगे। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे को बड़ी गर्मजोशी से, पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने बधाई दी उनके 75वें जन्मदिन पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उसका जवाब दिया है। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। शरद, उनकी उपलब्धियों के बारे में जितना कहें कम है। ऐसा नहीं कि उनकी आलोचना नहीं हुई है, क्रिटिसिज्म भी मिली, बावजूद इसके पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म के साथ काम करते रहे हैं। और ट्रंप ने जो बधाई दी है वो स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं और गर्मजोशी के साथ दोस्ती जो है बढ़ती ही चली जा रही है। और वो स्वीकार भी किया गया है, पीएम मोदी ने जो है रिप्लाई भी किया, विशेष लिए। और जो भारत और यूएस के पार्टनरशिप्स के बारे में बात हो रही है उस पर भी एक पॉजिटिव नोट से एंड हुआ है। और मानसी, कल की बात करें तो एक ट्रेड डील की नेगोशिएशन की मीटिंग हुई थी, वो भी क्लोज हुई है। जो टीम आई थी तो वहाँ पे भी एंडिंग जो है पॉजिटिव पे है। तो ऑफकोर्स भारत के लिए जो है रिलेशंस तो अच्छे बन ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए मानसी तो ट्रेड में भी जो नेगोशिएशंस आ रहे हैं
और एक और चीज़ है जो रणनीति हमारी है, बाकी सारे देशों के साथ FTAs हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। Yes. तो यानी कि ट्रेड पे जो है एक अच्छी काम हो रही है। बात सही है। रिप्रेजेंटेटिव्स दोनों देश के जो हैं बातचीत कर रहे हैं, अगेन ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं और इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं, पीएम मोदी का जन्मदिन और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बधाई का आना सीधे तौर पर ये बात का अंदाजा और संकेत देता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। टैरिफ जिटर्स को लेकर अनिश्चितताएं थी जरूर। हमने देखा भी कि 50% टैरिफ इम्प्लीकेशंस जब लगाए गए भारत के ऊपर तो एक सिचुएशन खड़ी हुई थी, लेकिन भारत ने उसका जमकर सामना किया और अपने तेजी के ट्रिगर्स हम देख ही रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रिगर्स, और साथ ही पीएम मोदी ने जिस तरह के अनाउंसमेंट्स किए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को कम बैक तो करना ही पड़ा। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए एक बहुत बढ़िया मोन्टाज हमारी टीम ने बनाया। हमारे प्रोडक्शन टीम बहुत मेहनत करती हैं और देखिए इतना बढ़िया ग्राफिक्स आया है। लेकिन मानसी, ग्लोबल क्यूज क्या रहने वाले हैं उस पर जरा फोकस करें। सेंट्रल बैंक्स पे तो पूरा फोकस ही रहेगा इस हफ्ते। बिल्कुल बिल्कुल शरद, और देखिए 25,336 के आसपास गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड इंडिकेशंस ओपन हुए थे, वहां से तेजी आगे बढ़ रही है ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स, और एट दिस पॉइंट जब हम बात करें 25,400 के करीब पहुंचता हुआ गिफ्ट निफ्टी और इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन। इसके अलावा यहां से भले ही हम देख रहे हैं पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म नजर आएगा, लेकिन एशियाई बाजार की अगर बात करें और साथ साथ अमेरिकी बाजार, सो यूएस फेड के अनाउंसमेंट से ठीक पहले वहां पर कॉशियस आउटलुक जरूर दिख रहा है। एशियाई बाजार की कमजोर शुरुआत ही कही जाएगी। निकाई में कॉस्पी में करीब आधे से 1% तक की गिरावट शुरुआती तौर पर हम देख चुके हैं। ड्यूरिंग द सेशन भी नजर रखी जाएगी एशियाई बाजार और हांगकांग के बाजार, खासतौर से कह सकते हैं इवेंचुअल इम्पैक्ट ज्यादा रहता है भारतीय बाजार पर, तो हांगकांग के मार्केट्स पर भी फोकस रहेगा। बीती रात अमेरिकी बाजार में डाउ में सबसे ज्यादा गिरावट हाथ लगी, करीब 125 अंकों की गिरावट के साथ डाउ में बिकवाली का दबाव नजर आया। S&P 500 ने ड्यूरिंग द सेशन रिकॉर्ड लेवल्स छुए, लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा गिरावट हाथ लगी। और नैस्डैक टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन कल वो गेन सरेंडर होते नजर आए और कल नैस्डैक में भी हमने देखा कोई बढ़त नहीं, गिरावट का रुझान देखने मिला। लेकिन ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार फेडरल रिजर्व की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आएंगे उससे ठीक पहले कॉशियस आउटलुक जिता रहे हैं। 25 बेसिस पॉइंट्स एंटिसिपेटेड जरूर है, लेकिन एब्सोल्युटली मार्केट पार्टिसिपेंट्स वहां पर भी वॉच आउट कर रहे हैं कि इस डेवलपमेंट पर क्या टेक्स निकल कर आते हैं। कच्चा तेल $68 बैरल के आसपास, सोना $3,700 के करीब। भारतीय बाजार में किस तरह के लेवल सोने चांदी पर दिखते हैं इस पर भी नजर रहेगी। और ट्रेजरी यील्ड्स में गिरावट नजर आ रही है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड अगर आप देखें 4% के लेवल्स के आसपास कामकाज करती हुई। सो ऑल इन ऑल विदेशी बाजार के संकेत जो हैं वो ज्यादातर कमजोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं, हालांकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस मजबूत हैं। लेकिन चलिए अब वक्त है एडिटर्स टेक का, और विदाउट एनी फर्दर वेट सजीत मंगत ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के साथ जुड़ते हैं। उनसे समझते हैं कि आज भारतीय बाजार के लिए किस तरह के ट्रिगर्स और स्ट्रैटेजी क्या बनाई जाए। सजीत सर, गुड मॉर्निंग। भारतीय बाजार कल काफी वॉलेटाइल रहे और इस वक्त एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग को ध्यान में रखते हुए कैसे देख रहे हैं आज की तस्वीर आप? जी बिल्कुल, कल बाजार में जो हमने तेजी देखी दोपहर के वक्त मीन्स काफ़ी बाइंग आई, जिसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग हमने देखा। 25,200 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ, जो कि एक 2 महीने के ऊपरी स्तर है निफ्टी का। और इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे तो जो शॉर्ट कवरिंग हुई है वो मेनली स्टॉक्स जैसे फ्रंटलाइन स्टॉक्स हैं वहाँ पर हुई। रिलायंस हो गया, ICICI हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, L&T हो गया, इन सब में हमने काफ़ी हाई स्टॉक डिलीवरी भी देखी। सो हम ये एक रुझान है कि काफ़ी बाउंस बैक आ रहा है। ये फ्रंट लाइन स्टॉक जो अभी हैं वो जो रैली में आ रहे हैं अभी इस वक्त। और
ये एक अच्छा इंडिकेशन भी है, क्योंकि आप हमने जैसे कल बात की थी कि ये पूरा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है, जहां पर अभी हमने आज फेड मीट होगी जो 25 बेसिस पॉइंट की तो बात हो ही रही है, बट उम्मीद ये है कि अगले 12 महीने में 6 रेट कट होंगे और इस साल के कैलेंडर ईयर तक 3 होंगे वो। सो ये उम्मीद तो स्ट्रीट ने बना के रखी हुई है। इसके अलावा जो है एक बड़ा जो ओवरनाइट डेवलपमेंट है वो है प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बातचीत। फ़ोन पे काफ़ी महीनों से बातचीत नहीं हो रही थी, दोनों अवॉइड कर रहे थे। वो बातचीत के साथ वो जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और जो इंडिया और यूएस की जो ट्रेड टीम जो आज कल नेगोशिएट कर रही थी और जो नई दिल्ली में थी नेगोशिएशन के साथ, उसकी भी उससे भी जो हमको जो फीडबैक मिल रहा है कि नेगोशिएशन अच्छे रही और वो अभी पेस पकड़ेगी, तो वो भी एक अच्छा रुझान है आगे जाते हुए, क्योंकि टैरिफ का जो अनसर्टिनिटी है वो थोड़ा सा कम होते हुए दिख रहा है, फेड रेट कट होते हुए दिख रहा है और डोमेस्टिक मार्केट में कंजम्पशन जो हम जैसे 22 सितंबर के पास पहुंचते जाएंगे, वो जो बस है कंजम्पशन का वो भी बढ़ते हुए दिख रहा है। जी बिल्कुल। सजीद सर गुड मॉर्निंग, शरद है सर। एक बार निफ्टी बैंक की सेटअप की बात करें। निफ्टी बैंक में भी अच्छी अपमूव जो है लास्ट 1 आवर ट्रेड में देखने मिला। निफ्टी भी क्लोज किया डेज हाई लेवल्स पे और अच्छे लेवल्स पे जो गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दिखा रहे, डिस्पाइट ग्लोबल इंडिसेस थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे थे, पॉज भी है बड़े मैक्रो इवेंट पे। किस तरह निफ्टी और निफ्टी बैंक की जो है सेटअप आप देख रहे हैं अभी सर? देखो हमने कल बोला था कि निफ्टी में सपोर्ट तो 25,000 में दिख ही रहा है और 25,100 के बाद जो था हमने बोला था कि जो इतना रेजिस्टेंस नहीं है और अगला जो रेजिस्टेंस जो आता है 25,500 और 26,000 में आता है, जहां पर कॉल ऑप्शंस का और कॉल ओपन इंटरेस्ट काफी हैं, तो वो एक पाथवे है निफ्टी के लिए आज अगर देखा जाए। बट हमने देखा कि पुट्स जो हैं वो काफ़ी ऐड हो रहे हैं 25,200 में तो और 25,300 में, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कितना मोमेंटम के साथ बढ़ेगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी इस वक्त बोलना, पर हमने कल जो देखा शॉर्ट कवरिंग हुई निफ्टी का, अगर हम देखेंगे तो लगभग 2,000 करोड़ के लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं, जबकि एफआई ने ऐड किए, जबकि एफआई का जो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन है वो घटा और लगभग 29,300 के आसपास आ गया 31 से। सो वो भी एक इंडिकेटर है कि काफ़ी जो शॉर्ट्स बिल्डअप हुए थे मार्केट में वो भी कवर हो रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा कि काफ़ी लगभग 250 करोड़ का नेट लॉन्ग पोजीशन ऐड हुआ है और वहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट जो है 6,390 के आसपास आके गिरा है बैठा है, तो वहाँ पर भी हमने शॉर्ट पोजीशंस जो हैं कवर होते हुए देखे। तो निफ्टी बैंक में अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में फ्रंटलाइन बैंकिंग स्टॉक्स जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक हो गया, ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो एक तरह से उसमें जितने शॉर्ट्स बिल्ड हो रहे थे वो कवर हो रहे हैं और हमने देखा कि थोड़ा सा मूव भी हो रहा है। कल ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस पॉजिटिव में बंद हुए, ब्रॉडर इंडेक्सेस और भी अच्छे थे, बट निफ्टी और निफ्टी बैंक पॉजिटिव में बंद हुए और उसका कारण ये था कि एक तो निफ्टी का कल वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी था, जिसकी वजह से हमने कुछ कवरिंग देखी और शॉर्ट पोजीशन गिरे। तो ये जो कैरी ओवर ऑफ शॉर्ट पोजीशंस हैं वो नहीं हुए हैं, पुट्स ऐड हुई हैं मार्केट में और पुट्स जब ऐड होती हैं तो एक तरह से मार्केट का बेस जो है ऊपर आ जाता है। बिल्कुल सजीद सर, वैसे गुरुग्राम से आप जुड़े हैं, टू अर्ली टू से, अभी विंटर तो शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन वेदर पैटर्न्स कैसे हैं वहां पर? मुंबई में तो अब भी आए दिन हम देख रहे हैं बारिश आती जाती रह रही है और ये शायद नवरात्रि तक जारी भी रहेगी। हैविंग सेड सो, ग्लोबल फ्रंट पर भी आपका टेक हम जानना चाहेंगे बिकॉज ऑल आइज ऑन यूएस फेड एंड इट्स आउटकम। आप हमें पहले भी बता रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट्स और 25 बेसिस पॉइंट्स के कट, सो क्लियरली 75 बेसिस पॉइंट्स तो एंटिसिपेटेड हैं, लेकिन ये 50 बेसिस पॉइंट्स की बातचीत जो चल रही है सर, इसमें आपका टेक क्या होगा? देखिए
दिल्ली का मौसम थोड़ा सा ह्यूमिड है। मैं कुछ दिन पहले तक बारिश हो रही थी, मुझे बोला गया, तो पिछले 2 दिन से तो थोड़ी सी ह्यूमिडिटी है और थोड़ी सी गर्मी भी दिख रही है। बॉम्बे के बॉम्बे में तो बारिश हो रही है काफ़ी तेज, ये मेरे को पता चला है। बट मौसम यहाँ पर तो थोड़ा सा सनी है। और आज तो अगर आप बात करें तो दिल्ली में जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का 75th बर्थडे है, तो वो भी एक माहौल है जो दिल्ली में बन रहा है इसके हिसाब से। बट फेड की बात करें तो फेड आज रात को अपना डिसीजन लेकर आएगा। उम्मीद ये है कि 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा। कुछ लोग ये भी बेट कर रहे हैं कि 25 नहीं 50 हो सकता है। आज के डेट में अगर आप स्ट्रीट को देखें तो स्ट्रीट ने अगले 12 महीने का जो है लगभग 6 कट्स की बात कर रहे हैं, जो कि लगभग 1.5% की बात हो रही है यहाँ पर, जिसमें 75 बेसिस पॉइंट तो इस कैलेंडर ईयर में आएंगे। अगले तो आज को मिला के 2 और जो फेड मीट होंगी इस कैलेंडर ईयर में, हर एक में 25-25 बेसिस पॉइंट आएगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमको देखनी है कि ट्रंप नॉमिनी है अभी फेडरल रिजर्व में, मिरन, जो वो क्या करेंगे। वो अगर वो 50 बेसिस पॉइंट करते हैं मांग, और उसको कौन कौन उसके अगेंस्ट खड़ा होगा, वो भी एक देखने लायक होगा। और दूसरा जो है फेड चेयर पावल का जो कमेंट्री है, 1 महीने पहले जैक्सन हॉल में उन्होंने थोड़ा सा पिवट किया था, जहां पर वो स्टेटस को से वो रेट कट की बात कर रहे हैं, लेबर मार्केट्स में वीकनेस की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्डअप हो रही है 25 बेसिस पॉइंट के लिए। और 25 से अगर 50 होता है तो मार्केट को थोड़ी सी खुशी तो होगी, पर एक वो भी होगा कि ये जो लॉन्ग टर्म डविशनेस जो एक्सपेक्टेड है इस मार्केट फेड रिजर्व के रेट साइकिल में, वो भी कम हो जाएगा। तो अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट करता है और अगले 12 महीने तक का कुछ इंडिकेशन देता है, तो डविशनेस रहेगा काफ़ी टाइम तक, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। पर अगर वो 50 बेसिस पॉइंट करता है तो वो सीरियसनेस बताता है कि लेबर मार्केट वीक हो रहे हैं, पर एट द सेम टाइम वो ये भी बताता है कि ये डविशनेस जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा, ज़्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं रहेगा। ये बिल्कुल यहाँ पे देखें तो डविशनेस पे जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहेगा। थैंक यू वेरी मच सजीत सर, आप हमारे साथ जुड़े और गुरुग्राम से जो है आपने अब पूरा अपडेट भी दे दिया पूरे क्लाइमेट का। लेकिन चलिए वरुण के पास चलते हैं। वरुण ने जो है एक अहम जो है फेड मीटिंग के एक्सपेक्टेशंस पे खास रिसर्च की है कि क्या एक्सपेक्टेशंस आ रहा है, क्या पोल कह रहे हैं और किस तरह जो है व्यू रहेगा इंटरेस्ट रेट कट्स को लेके। वरुण गुड मॉर्निंग, जरा बताएं क्या है फेड के एक्सपेक्टेशंस मीट में। देखिए फाइनली 2.5 साल के अंतराल के बाद यूएस के मार्केट में फिर से एक बार आपको ब्याज दरों में कटौती देखने मिलेगी। जनवरी 2023 ये वो समय था जब पिछले बार फेड ने रेट कट्स किए थे और उसके बाद अब सितंबर की पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट हो सकता है। स्ट्रीट पे ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट यही मान के चल रहे हैं। इनफैक्ट रॉयटर्स का एक पोल है जिसमें 107 में से 105 इकोनॉमिस्ट जो है यानी कि ऑलमोस्ट 100% इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं कि इस बार फेड की जो पॉलिसी है उसमें 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आपको देखने मिलेगा। और केवल इस बार नहीं, कैलेंडर ईयर 2025 में कुल मिला के 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का रेट कट हो सकता है। रॉयटर्स के पोल में 60% के आसपास के इकोनॉमी जो है वो ये मान के चल रहे हैं। और कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि 2026 में भी आपको ब्याज दरों में कटौती देखने मिलेगी। कुल मिला के करीब 75 बेसिस पॉइंट के आसपास की कटौती जो है वो ब्याज दरों में फेड कर सकता है अब से लेके अगले साल तक। यानी कि जो फेड का रेट है 4.25 से 4.5 का, वो कम होके करीब 3 से 3.25 के आसपास रहेगा। ये काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट मान के चल रहे हैं। देखिए इसके पीछे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। हालांकि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इकोनॉमिक डेटा है यूएस का, और जिसमें भी जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है उसको अगर आप देखेंगे तो वो लगातार बिगड़ते जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोग मान के चल रहे हैं कि एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से फेड रेट करेगा। नो डाउट इन्फ्लेशन डेटा जो है वो अगर आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है आगे चल के, लोग मान के चल रहे हैं, क्योंकि अगर टैरिफ का ये प्रॉब्लम चलती रही तो आगे चल के इसका इम्पैक्ट जो है वो यूएस के इन्फ्लेशन पे होगा। लेकिन बाकी इकोनॉमिक डेटा अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत उतनी अच्छी नहीं है, इसके लिए शायद वहाँ पे फेड को रेट कट करना पड़े। तो फाइनली लंबे अंतराल के बाद इस बार आपको फेड की तरफ से एक रेट कट देखने मिलेगा 25 बेसिस पॉइंट इस बार, और आने वाली पॉलिसीज में ये रेट कट का सिलसिला जो है वो जारी रह सकता है। ऑलराइट, तो चलिए फेड दरों पर 25 बेसिस पॉइंट्स जिस तरह से वरुण हमें बता रहे थे, ऑलमोस्ट 100% एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती नजर आएगी।
लेकिन इसी के साथ साथ अब कमेंट्री क्या निकल कर आएगी, इस पर भी बात होगी। अध्यक्षता जो है जेरोम पावेल की होगी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके जो पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी यूएस फेड की तरफ से एंट्री मिलती हुई दिख रही है। तो इस डेवलपमेंट पर भी हमें नजर रखनी होगी। लेकिन चलिए इसके साथ साथ भारतीय बाजार के तमाम डेवलपमेंट्स पर भी लगातार नजर है। एफआईएस डीआईएस की पोजीशनिंग पर भी नजर है, इस पर भी विस्तार से बातचीत करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स को भी हम जोड़ेंगे, उनसे फंडामेंटल और टेक्निकल नजरिया जानेंगे। लेकिन इन सब के साथ साथ खबरों वाले शेयर्स जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दिनों हम देखते हैं कि खबरें और थीम्स हैं जो कि बेहतरीन तरीके से वर्कआउट होती है। कुछ सेशंस ऐसे भी होते हैं जहां इंडिसेस नहीं चलते, लेकिन सेक्टर्स और स्टॉक्स तो चलते हैं। और इनफैक्ट जहां यूएस और इंडिया के ट्रेड नेगोशिएशंस की बात हो रही है, तो वापस से शरद फिर वो टेक्सटाइल श्रिम्प शेयर्स में आज फोकस रहेगा। करेक्ट, आप बिल्कुल राइट है मानसी। कल भी टेक्सटाइल स्टॉक्स में अप मूव आया था, जिस तरह रिलेशंस अच्छे हो रहे थे और कल नेगोशिएशंस खत्म हुए, अच्छे पॉजिटिव नोट में बंद हुए। तो टेक्सटाइल श्रिम्प ऑटन्स जो आप बता रहे थे, इनमें एक अच्छी अप मूव देखने मिल सकती है। और एक बोनस भी बताता हूँ, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में जो अच्छी लॉन्ग्स आए, आज भी मोमेंटम आ सकती है, तो उस पर भी नजर जरूर रखेंगे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भी रणनीति बता देते हैं। सबसे पहले पीबी फिनटेक पे जो है नजर डालेंगे। स्टॉक के लिए नेगेटिव रहने वाला है। सोर्सेज बता रहे 18 स्वदेश को कि जो प्राइवेट और जनरल हेल्थ इंश्योरेंस हैं वो कमीशंस कट करने वाले हैं, 2 से 3% तक कमीशन कट कर सकते हैं, जिस तरह उनकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉसेज है उसकी भरपाई कर पाए। तो इस पे एग्रीगेटर्स को, मिडिल मैन को सबसे ज़्यादा चोट लगेगा, उसमें पीबी फिनटेक आता है, स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। ड्रीम फोक सर्विसेज, एक बहुत बड़ा मटेरियल इंपैक्ट न्यूज़ फ्लो आया है। कंपनी जो है डिसकंटिन्यू करने वाली है अपनी एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज इंडिया में। इसका लगभग हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 80% रेवेन्यू आता है। तो आप सोचिए इनका पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाएगा। और याद रखिए इस साल निवेशकों को 70% से ज़्यादा का लॉस जो है इस कंपनी में झेलना पड़ा है। तो इसमें जो है ऑफकोर्स इस स्टॉक पे आज भी भारी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। एंजल वन की बात करें तो लिव वेल के साथ इन्होंने जेवी का करार किया और भारत के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री होने वाली है। लगभग 26% स्टेक रहेगा 104 करोड़ के निवेश में। एम्बर एंटरप्राइजेज 1200 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च होने वाला है, जिसका इंडिकेटिव इश्यू प्राइस 6% डिस्काउंट पे है। गुजरात फ्लोरोकेम पे ब्लॉक डील संभव है, जहां पे प्रमोटर 13 लाख शेयर्स की बिकवाली करेंगे, जिसका कुल वैल्यू 455 करोड़ रुपए का आएगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रही है, जहाँ पे 2 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चेंबूर मुंबई में आने वाले हैं इनके, जिसका कुल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 1700 करोड़ रुपए का रहेगा। BL को भी 700 करोड़ ऊपर के जो है ऑर्डर्स मिले हैं। और डॉक्टर रेड्डीज के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, जहाँ पे इन्होंने नोवेल मॉलिक्यूल टेगोप्राज़ान करके जो टैबलेट्स है वो भारत में लॉन्च किए हैं। ब्लू डार्ट एक्सप्रेस को एक बड़ा झटका मिला है, GST नोटिस मिली है, 350 करोड़ के ऊपर का ये GST नोटिस देखने मिला है। और वेदांता के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके उनके डीमर्जर के प्रोसेस को लेके। NCLT जो है आज हियरिंग होने वाली है डीमर्जर पिटिशन में। और याद रखिए थोड़ी सी आपत्तियां भी जो है सेबी और ऑयल मिनिस्ट्री ने मांगा था, और NSE ने हालांकि NOC दे दिया था। और इनके जो CEO हैं होल्डिंग कंपनी के, ये भी कहते हैं कि वित्त साल 2026 तक ये मर्जर पूरा हो जाएगा। 5 आपके नए आर्म्स रहेंगे अलग अलग इंडस्ट्रीज के, जहाँ पे आपको वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगा। डिविडेंड प्ले स्टॉक भी है वेदांता, तो उस पर भी नजर रखें। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स हुए और जो सेक्टर्स है जिस पे आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन ब्रोकरेज स्पेस में भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, इनिशिएटिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। बर्निंग सीजन भी नहीं है, तो थीमेटिक और स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट ज्यादा आ रहे हैं। सारे डिटेल्स हम एक एक करके बताएंगे। आशीषा, गुड मॉर्निंग आशीषा। आज ब्रोकरेजेस में कौन से टॉपिक्स हैं? गुड मॉर्निंग शरद। और हाँ, अर्निंग सीजन नहीं है, लेकिन कई सारी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी है, उस पर भी नज़र डालेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर सेक्टर, GST कट के चलते कई सारी रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में दिखी है, और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है जहां पर उनका मानना है कि HUL, नेस्ले जैसी जो बड़ी कंजम्पशन कंपनियां हैं वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्काउंट दे रही है ताकि ट्रांजिशन ईजी हो जाए और 22 सितंबर के पहले ही स्टॉकिंग हो सके, उसके बाद अच्छी खासी सेल्स नजर आ सकती है। तो कोलगेट पर खरीदारी की राय उन्होंने रखी है 2850 का लक्ष्य, HUL पर 3050, PNG पर 15000 और ब्रिटानिया पर 6500 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और न्यूट्रल की रेटिंग। तो मोतीलाल ओसवाल की इस रिपोर्ट के चलते पूरे कंजम्पशन बास्केट पर आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा यूरेका फोर्ब्स पर नुवामा की इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है, उन्होंने खरीदारी के साथ इनिशिएट किया है कवरेज और 700 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। याद रखिए यूरेका फोर्ब्स इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर कंपनी है। उनका मानना है कि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। 14% का रेवेन्यू CAGR कंपनी अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी और
24% का एबिटा CAGR और 31% का पैट ग्रोथ, तो काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते नुवामा ने इनिशिएट किया है कवरेज। खरीदारी की राय 700 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य यूरेका फोर्ब्स पर दिया है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर पर एंटी की रिपोर्ट है। उनका मानना है कि अर्निंग्स विजिबिलिटी इंप्रूव होती हुई नजर आई है और रिफाइनिंग और मार्केटिंग मार्जिन के सेगमेंट के मार्जिन्स इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। फंडामेंटली सभी कंपनियां काफ़ी अच्छे से पोजीशनड है, वैल्यूएशंस भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। HPCL ये उनका टॉप पिक है। खरीदारी की राय 615 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने HUL पर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स। नोमुरा की रिपोर्ट है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है ये भी। खरीदारी की राय 1900 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। उनका मानना है कि पैन इंडिया ग्रोथ स्ट्रैटेजी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। मुंबई और दिल्ली NCR रीजन में कंपनी के काफ़ी बड़े लॉन्चेस लाइंड अप है अगले कुछ क्वार्टर्स में। एग्जीक्यूशन भी काफ़ी अच्छा होगा और प्री सेल्स करीब 30,000 करोड़ का प्री सेल्स गाइडेंस कंपनी ने ऑलरेडी दिया है। तो काफ़ी अच्छे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है, जिसके चलते इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। खरीदारी की राय 1900 का लक्ष्य इस रियल एस्टेट प्लेयर पर, तो प्रेस्टीज एस्टेट्स पर भी अपनी नज़र रखें। आशीषा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो अब आप खबरों वाले शेयर्स भी जानते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी जानते हैं और मार्केट में ग्लोबल फ्रंट पर सेटअप कैसा नजर आ रहा है ये भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन इन सब के साथ साथ जब भारतीय बाजार खुलेंगे तो फिर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और रणनीति के साथ साथ ट्रेडिंग आइडियाज भी तो चाहिए होंगे आपको। बाजार खुलने से ठीक पहले ET Now स्वदेश लगातार ये कोशिश करता है कि हमारे व्यूअर्स को ढेर सारी टेक्निकल ट्रेड्स, आइडियाज़ और थीम्स हम बता पाएं ताकि वो अपने दिन को स्ट्रैटेजाइज कर लें। और इसी कड़ी में हमारे साथ टेक्निकल और फंडामेंटल एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। nimeshthakar.com के निमेश ठाकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। भारतीय बाजार में कल हमने देखा वॉलेटिलिटी जरूर थी, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग एक्शन भी भरपूर देखने मिला। इस वक्त सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी मजबूत है, लेकिन विदेशी बाजार के संकेत कुछ खास मजबूत नहीं नजर आ रहे हैं। FIs छोटे क्वांटम में ही सही, लेकिन एक हाथ सेशन में खरीदारी दिखा भी जाते हैं और DIs लगातार कन्विक्शन दिखा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं मार्केट का सेटअप आज? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए अब FI का बाइंग भी आना स्टार्ट होगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग तो करना पड़ेगा। जिस तरह से निफ्टी में हम लोगों ने एक ब्रेकआउट कल के सेशन में देखा है, अगर आज के सेशन में भी ये मूव कंटिन्यू होगा और निफ्टी 25,400 25,500 के ऊपर निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग भी करना ही पड़ेगा। FI को कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से जैसे जिसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म के अंदर गामा स्क्वीज की पोजीशन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और मैं मानता हूं कि निफ्टी के अंदर यहाँ से अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरह से ये वीक एक इवेंट से भरपूर है, पर्टिकुलरली मॉनेटरी पॉलिसी से लेके, बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि चार्ट स्ट्रक्चर तो यही इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो व्यू बुलिश है। आज के सेशन की अगर बात करते हैं तो दो रिकमेंड है मेरा। पहला रिकमेंडेशन है वो आधार हाउसिंग फाइनेंस का है। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है मानसी, एक अच्छा स्ट्रक्चर बना है। स्टॉक ने ऑल टाइम हाई कल के सेशन में बनाया था विथ ह्यूज वॉल्यूम, और ये ब्रेकआउट आने से पहले स्टॉक एक हाई रेंज के अंदर काफी कंसोलिडेट भी हुआ है। तो एक अच्छा स्ट्रक्चर माना जाता है। मैं मानता हूं कि शॉर्ट टर्म के अंदर 555 से लेके 565 तक के टारगेट प्राइस आधार हाउसिंग फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो आधार हाउसिंग फाइनेंस को बाय करके चलना है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस 525 रुपए का रखना है और 555 और 565 के टारगेट प्राइस रहेंगे। और दूसरा मेरा जो पिक है वो गोदरेज प्रॉपर्टी का है। जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है, एक डबल बॉटम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना है। पिछले 2-3 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्पेस के अंदर एक अच्छी मूव देखने को मिल रही है, और मैं मानता हूं कि अब फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, इंटरेस्ट रेट कट भी हो गया है, GST का भी इम्पैक्ट आ गया है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंटीमेंट लेके चल रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर। और गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर मेरा मानना है कि यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो नीचे की तरफ 2040 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर बाय रिकमेंडेशन है, और ऊपर में 2100 से 2140 तक के टारगेट प्राइस गोदरेज प्रॉपर्टीज में देखने को मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, निमेश जी का जो पूरा थीम है ये आप देखिए हाउसिंग और हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड है। जिस तरह इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है और इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स, हम आपको ये ट्रेंड आपको पहले ही बता दिए थे जहाँ पे आप मूव्स आ रहे हैं और आज भी देखने मिलेंगे सेलेक्ट काउंटर्स में।
तो ये जो है हमारी थेसिस जो है प्रूव हो जाती है। ऑफ कोर्स जो जीएसटी रेट कट्स की जो बेनिफिट्स है और इनकम टैक्स रेट कट्स के बेनिफिट्स भी ऐड करने वाली है। लेकिन हमारे साथ वैशाली पारक जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग वैशाली मैम, ज़रा बताएं आपके कौन से टेक्निकल पिक्स रहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग। सो टेक्निकल पिक्स में आज हमने एक चूज किया है JSW इंफ्रा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक ब्रेकआउट दिख रहा है। सो 327 का क्लोज आया था कल, तो मेरा व्यू रहेगा बाय विद स्टॉप लॉस ऑफ 315। टारगेट रहेगा 355 360। और दूसरा अगर हम देखें तो HFCL में अच्छे से पिकअप आ रहा है। सो हिमाचल फ्यूचरिस्टिक में हम बाय रेकमेंड कर रहे हैं with a stop loss of 72 and target रहेगा 80 82। तो HFCL पे भी नज़र रखें और दूसरा स्टॉक जो है वो आपका रहने वाला है एक बार HFCL की टारगेट प्राइस मैम बता दें, क्या रहेगा टारगेट प्राइस स्टॉप फर्स्ट लॉस? टारगेट रहेगा 80, सेकंड रहेगा 80 to 83। जी, सो बिल्कुल। डिपेंडिंग टाइम होराइजन आप क्या रखना चाहेंगे, बट ये टारगेट्स दिख रहे हैं, प्रोजेक्टेड टारगेट्स। वैशाली मैम, JSW इंफ्रा टारगेट प्राइस 355 360 का रहेगा। एक बार इस पे भी और नज़र डाल देंगे JSW इंफ्रा और HFCL पे। लेकिन चलिए तो थोड़ी खबरों वाले शेयर्स पे भी एक बार टेक्निकल रणनीति ले लेते हैं। और सबसे पहले PB फिनटेक पे जो है मेरी नज़र आ रही है, और ये हमारा सबसे पहला स्टॉक भी डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे सूत्र बता रहे हैं इटीना स्वदेश को कि थोड़े से 2 से 3% कमीशन कट हो सकती है मिडलमैन की, जिस तरह इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉसेस की भरपाई होगी। निमेश, एक बार PB फिनटेक की चार्ट्स देखें, यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस देखने मिल रहा है कि अभी भी कंसोलिडेशन फेज पे ही है ये स्टॉक, कुछ ज़्यादा मूव नहीं हुआ है? यस, ये कंसोलिडेशन फेज के ऊपर है, बट नीचे की तरफ अगर बात करें तो 100 डेज की एवरेज का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। बार बार वो लेवल से स्टॉक में हम लोग एक बाउंस देख रहे हैं। तो जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है, अभी तो कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर है। और नीचे की तरफ अगर बात करें तो जब तक 1790 1780 1790 के ऊपर ये स्टॉक है, तब तक कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी मिल सकता है या फ्रेश मोमेंटम भी मिल सकता है। तो फिलहाल स्ट्रक्चर तो कंसोलिडेशन का है। 1790 के ऊपर ये स्टॉक के पॉजिटिव आउटलुक के साथ हम लोग काम कर सकते हैं। बिल्कुल। एक स्टॉक है ड्रीम फोक सर्विसेज, हालांकि वो बड़ा लॉस ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को दे दिया। डायरेक्टर साहब एक लॉन्ग टर्म चार्ट जो है ड्रीम फोक सर्विसेज के लेके आए, भला 1 साल या 2 साल के चार्ट दिखाए तो हमें पता चलेगा कितनी भारी गिरावट जो है इस काउंटर में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स देख चुके हैं। और न्यूज़ फ्लो आ रहा है कि इनके जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज है वो इमीडिएट इफेक्ट से बंद होने वाली हैं। इनका 80% रेवेन्यू मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से जो है इम्पैक्ट होने वाला है, यानी कि पूरा बिजनेस मॉडल ही जो है चेंज हो जाएगा। अब देखें ऑलमोस्ट 75% स्टॉक जो 1 साल गिर चुका है। वैशाली, एक बार ड्रीम फोक सर्विसेज पे आपकी राय लेना चाहेंगे कि यहाँ पे और भी गिरावट देखने मिल सकती है, सब 100 भी ये शेयर जा सकता है? देखिए, ये स्टॉक डीप ओवरसोल्ड है और कुछ रिवर्सल तो है ही नहीं। सो जो नेगेटिव न्यूज का देखना चाहिए, अगर 130 लेवल्स टूटता है तो फिर क्वाइट लाइकली स्टॉक को जितना हो सके एग्जिट करना चाहिए। राइट, तो एब्सोल्यूट एग्जिट की ही राय यहाँ पर बनती हुई और तुरंत प्रभाव से निकलने की राय 138 के लेवल्स पर आज इस स्टॉक पर नजर रहेगी, बिकॉज एक न्यूज़ फ्लो है जिसका असर दिख सकता है। घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सर्विस बंद हुए हैं, इनके दूसरी ग्लोबल और डोमेस्टिक सर्विसेज जारी रहेंगी। लेकिन एक और स्टॉक है वैशाली जी, गुड मॉर्निंग, एम्बर एंटरप्राइजेस, और अपनी कैटेगरी का वन ऑफ द स्टॉक जो लगभग हर दिन हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा है। और ये एक्शन आज या एक आध महीने का नहीं है, पिछले 6 महीने से मजबूती का ट्रेंड जो है वो जारी है। 1200 करोड़ के QIP लॉन्च की खबर आ रही है। QIP के लिए इशू प्राइस 6% डिस्काउंट पर होने की संभावना है और इशू प्राइस जो है 7,790 7791 टू बी प्रिसाइज से लेकर 8,000 तक होने की संभावना है। एम्बर एंटरप्राइज कल भी चल रहा था, अच्छी मजबूती के बीच ही क्लोज हुआ है। आज के लिए आपकी राय क्या होगी? तो आई थिंक जिस तरह से ट्रेंड फॉर्मेशन है, इसमें व्यू तो अभी भी बुलिश है। सो एक कल के लो के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए, बिकॉज कल के मूवमेंट से हम देख रहे हैं दैट हायर हाई बन रहा है। सो मेरे हिसाब से तो व्यू पॉजिटिव है, तो 8,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखना चाहिए। नई पोजीशंस के लिए काफ़ी चल गया है स्टॉक, लेकिन गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। हमारे साथ राहुल शाबी अब जुड़ गए हैं। राहुल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर।
मार्केट पर आपकी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग तो हम समझना चाहेंगे ही, लेकिन साथ साथ हमारे पास जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं उसमें सीमेंट सेक्टर को लेकर भी पॉजिटिव ब्रोकरेजेस इस वक्त हम देख रहे हैं। एंटीक की रिपोर्ट की अगर बात करें, और इनफैक्ट चैनल चेक्स भी अब होंगे फोकस रेडार पर। सीजनलिटी फैक्टर इतना परेशान नहीं कर पाया इस स्पेस को दिस टाइम, इवन ड्यूरिंग मानसून। सीमेंट सेक्टर और साथ ही रियल एस्टेट कंपनियों में अच्छा एक्शन हम देख पाए हैं। अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट जैसी कंपनियों पर इस रिपोर्ट में बातचीत की गई है। इस स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं, एंड अगर मार्केट पर अपनी कोई राय आप देना चाहें, फंडामेंटल आउटलुक बताइएगा जरूर। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने मार्केट का सेटअप देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एक चीज विजिबल है कि हमारा मार्केट्स, आई थिंक एवरी डिक्लाइंस पे हैज बीन बॉट, और हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक सिचुएशंस देखे और डोमेस्टिक इकोनॉमिक्स का नंबर्स देखे, या जो भी हम बात करें कि डेटा जो आ रहा है तो काफी स्ट्रांग आते हुए देखने को मिला है। बी इन्फ्लेशन नंबर, बी आप जीएसटी कलेक्शन नंबर्स बोलो, या मंथली ऑटो नंबर्स बोलिए, सो ऑन एंड ऑन। तो मेरे ख्याल से डोमेस्टिक सिचुएशन काफी स्ट्रांग है, मॉनसून बहुत अच्छा हुआ है मेरे ख्याल से, और ये लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स आए तो मैनेजमेंट की काफी सारे डोमेस्टिक कंपनीज पे आउटलुक्स मेरे ख्याल से पॉजिटिव साइड पे रहा है। तो माय सेंस, आई थिंक कंट्री ओवरऑल मार्केट्स विल शुड डू वेल। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड क्वाइट फेवरेबल है, सेक्टर्स चेंज होते रहेंगे आपके, और क्लियर ट्रेंड विनर्स हम देखें तो आई थिंक लार्ज कैप्स के स्पेस के अंदर हमने तेजी देखी है। तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप में अभी भी हेडरूम है। हमने देखा है कि लास्ट 2-3 सालों में मिड कैप का जो परफॉर्मेंस रहा है वर्सेस लार्ज कैप, तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स मिड कैप्स ऑफ द क्लियर विनर। तो अभी मेरे ख्याल से थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है लार्ज कैप पे। हमने वही देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक में सेक्टर लीडर्स मेरे ख्याल से आउट परफॉर्मेंस देखने बात करें तो अभी आपने सीमेंट की बात की, तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं तो लगातार स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस सीमेंट कंपनीज के आते हुए देखने को मिले हैं हमने। तो अल्ट्राटेक की बात करें तो आई थिंक द मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ द कंपनी इज दैट बेस्ट रिजल्ट्स कंपनी का साल में जैन टू मार्च क्वार्टर में रहता है। तो ये क्वार्टर में नंबर आप देखें तो अप्रैल टू जून क्वार्टर वाला नंबर्स जैन टू मार्च वाले से भी बेटर है। तो मेरे ख्याल से सीमेंट एज अ डिमांड हैज बीन फर्म, प्राइस हाइक की बातें चल रही है कि इट कैन हैपन, और ओवरऑल सीमेंट एज अ प्ले मेरे ख्याल से कंटिन्यू अप ट्रेंड देख सकते हैं। और जिस तरह से हमने कैपेक्स ड्राइव वो है गवर्नमेंट की तरफ से, ओवरऑल कॉर्पोरेट्स की साइड से, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से रियल एस्टेट डिमांड सो ऑन एंड ऑन, तो मेरे ख्याल से सीमेंट एज अ सेक्टर अभी भी कंटिन्यूड रह सकता है। तो लार्ज कैप प्लेस अभी भी वैल्यू है, तो टॉप पिक ऑब्वियसली अल्ट्राटेक रहेगा ये सेक्टर के अंदर। सेकेंडली आई थिंक सिमिलरली बैंक्स के अंदर भी हम देखें तो लार्ज प्राइवेट बैंक्स हैव डन क्वाइट वेल। तो मेरे ख्याल से जो मैं बता रहा हूँ थीसिस इन टर्म्स ऑफ के लार्ज प्लेस के अंदर अभी भी मेरे ख्याल से स्टीम बाकी है। तो मेरे ख्याल से 2 सेक्टर क्लियर विनर है, सीमेंट एंड बैंकिंग। हमें लगता है कि ये कंटिन्यू रह सकता है ये तेजी में। स्पेस सीमेंट है फोकस रेडार पर, कनेक्टिंग प्लेस रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट पर भी विस्तार से आगे फंडामेंटल नजरिया समझने की कोशिश होगी, क्योंकि इस सेक्टर में भी खबरों के दम पर एंड अदरवाइज ऑल्सो मूव्स और मोमेंटम हम देखते हैं। लेकिन निमेश, कमिंग टू यू, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। करीब 712 करोड़ के नए ऑर्डर्स कंपनी को सितंबर में मिलते हुए दिखे हैं। बीएल के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं। कल भी हमने तेजी का दौर देखा, 1.25% की तेजी पर 402-403 के लेवल्स। यहां से क्या फर्दर अपसाइड पॉसिबल है? जरूर से मान लीजिए चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर भी देखें तो स्टॉक एक मजबूत रैली के साथ जो है वो पिछले सालों में हम लोगों ने देखा है। फिलहाल भी जिस तरह से आफ्टर मे हम लोगों ने डिफेंस स्टॉक के अंदर मूवमेंट देखे, ये ऑर्डर बुक आना जो है वो मार्केट में एक एक्सपेक्टेड था, और मैं मानता हूं कि बीईएल के अंदर यहाँ से और भी मोमेंटम बन सकता है। रिसेंटली जो हमने प्रीवियस हाई देखा था वो 430-435 के आसपास का देखा था, तो पॉसिबल है कि स्टॉक ये लेवल को भी टेस्ट करने जा सकता है। बट फिलहाल अगर किसी का शॉर्ट टर्म नजरिया है और शॉर्ट टर्म व्यू के से ट्रेड करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ मैं मानता हूं कि 410-415 के लेवल 1 या 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली व्यू बुलिश है, और शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म नजरिए से ये स्टॉक के अंदर बाय करके चलना चाहिए। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 435 मीडियम टर्म में टारगेट प्राइस देखने को मिल सकता है। निमेश, एक बार स्टॉप लॉस बताइएगा, टारगेट स्टॉप लॉस फिर से दोहराइए बीएल के लिए।
देखिए शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 410 415 ये न्यूज की इम्पैक्ट आएगी, और मीडियम टर्म नजरिया है या 10 से 15 दिन 20 दिन का नजरिया है तो ऊपर में 435 तक के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो कल का जो लो था अराउंड 397, तब 395 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं 415 के टारगेट प्राइस से। और अगर मीडियम अवधि का नजरिया है तो 385 का स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं, ऊपर में 435 का टारगेट प्राइस रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक नजरिया बनता हुआ बीईएल के स्टॉक पर नजर रखेंगे। न्यूज़ फ्लो का एक्शन भी नजर आएगा, अदरवाइज भी गिरावट में खरीदारी के मौके जरूर ढूंढे जाएं। वैशाली मैम, एलएनटी पर आपसे एक टेक जानना चाहूंगी। पिछले दिनों खबरों के दम पर भी इस स्टॉक में फोकस रहा, एंड अदरवाइज ऑल्सो वन ऑफ द स्टॉक जो कि स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मानी जाती है। ताज़ा खबर की बात करें तो बुलेट ट्रेन से जुड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिलते दिखे हैं इन दी रेंज ऑफ 2500 to 5000 करोड़। कल करीब 2.25% की बढ़त हमने देखी थी, 3667 के लेवल्स। टेक्निकली जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं या फिर जो नई पोजीशंस बनाना चाहते हैं, एलएनटी पर राय क्या होगी? तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द स्टॉक्स जो एकदम कंसिस्टेंट है और ग्रेजुअली एक अपवर्ड मूव भी देता है। सो लॉन्ग टर्म के नजरिए से मैं बात करूंगी 3500 के सपोर्ट के साथ फिलहाल जो चार्टिकल फॉर्मेशन है, तो ये सपोर्ट के साथ हमने देखा कल भी वॉल्यूम अच्छा सा बना है, तो ये स्टॉक जा सकता है। फर्स्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग टारगेट आएगा 3750, और अगर पोजिशनल बाय करेंगे तो आई थिंक 4000 की फर्स्ट टारगेट की एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टारगेट्स एक्सपेक्टेड है एलएनटी पर, ये राय हमें मिलती हुई। येट अगेन रियल एस्टेट स्पेस पर भी वैशाली मैम आपसे टेक जानना चाहूँगी। एंड मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी महिंद्रा लाइफ स्पेसेस इन पर्टिकुलर कंपनी को चेंबूर और मुंबई में 2 रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और इसकी डेवलपमेंट वैल्यू, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू की अगर बात करें करीब 1700 करोड़ की है। रियल एस्टेट बास्केट में लार्जर प्लेयर्स भी हैं, क्या लार्जर प्लेयर्स के साथ रहेंगे या फिर महिंद्रा लाइफ स्पेस में न्यूज़ एंड डेवलपमेंट तो है ही, अदरवाइज टेक्निकली भी आपको स्ट्रेंथ नजर आती है? तो टेक्निकली ये स्टॉक काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बात करेंगे तो यस, इट्स अ वेरी कंसोलिडेशन फेज में है। 340 का एक अच्छा सा सपोर्ट बना है, तो एक फॉलोअप बाइंग आवश्यक है। 380 का फिलहाल हम एक रेंज बना के चलेंगे, 340 to 380। एक बार ये स्टॉक 380 को क्रॉस करता है देन आई थिंक इट गेट्स इनटू अ गुड ट्रेंड, और यहाँ से फिर 400 420 एंड सो ऑन टारगेट्स दिख सकते हैं। सो फॉर नाउ 380 एक रेजिस्टेंस दिख सकता है। जी बिल्कुल, इस पे जो है हमारी नज़र जो है रहने वाली है। वैशाली मैम ने जो है एमएनएम जो है महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे जो है नज़र दी है। राहुल सर, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि प्राइवेट कैपेक्स देखिए साइंस आ रहे हैं पिकअप के। थोड़ी देर पहले मानसी भी एलएनटी के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पे इंफ्रा ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। मैं थोड़ा और डिटेल में जाना चाहता हूँ कैपिटल गुड स्पेस, यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स भी अच्छे आ रहे हैं, डिक्रीजिंग रेट कट सिनेरियो है। आपको लगता है कि यहाँ से जो है एक अच्छी अपमूव देखने मिल सकती है? क्या क्या पॉजिटिव ट्रिगर्स आपको कैपिटल गुड स्पेस में देखने मिल रहे हैं, या इंफ्रा के एंसिलरी स्पेस जैसे कि क्रेन्स हुए, उन सारे स्टॉक्स पे भी एक बार आपको नज़र चाहिए? तो किस तरह जो है प्राइवेट कैपेक्स प्ले आउट हो रहा है, इस खेमे पे आपकी क्या राय रहेगी? तो आई थिंक 2 चीज है। एक तो ऑब्वियसली हमने देखा है कि ये साल में हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर के अंदर गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ऑन इकोनॉमी देखने को मिला और वो कैपेक्सिंग ड्राइव होते हुए देखा, तो वही एक पॉजिटिव साइन है जो लास्ट ईयर जो नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये एक रिवर्सल साइन है मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द कैपेक्स। अब बात देखिए लार्ज प्लेयर्स एलएनटी की बात करें या फिर स्पेसिफिक क्यूमेंस इंडिया की बात करें या थर्मैक्स की बात करें, तो सभी स्पेशलिस्ट एरिया में फॉर एग्जांपल तो सबके नतीजे हम देखें तो स्ट्रॉन्ग नतीजे आते थे। क्यूमेंस पर्टिकुलरली हम देखें तो लगातार 3 क्वार्टर से स्ट्रॉन्ग नंबर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। स्टॉक परफॉर्मेंस भी मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैपिटल गुड्स एज अ स्पेस में क्यूमेंस हैज आउट परफॉर्म। तो हमें लगता है कि ये एंटायर स्पेस परफॉर्मेंस दे सकता है। टॉप पे क्यूमेंस डबल डिजिट ग्रोथ देते हुए देखने को, मैनेजमेंट का कमेंट्री भी स्ट्रॉन्ग आता हुआ देखने को मिला था, और फॉलोड बाय एलएनटी। एलएनटी लार्ज
प्ले हम तो एक कंग्लोमरेट हम लेंगे, आपका होल्डिंग कंपनी का वैल्यूज प्लस द इंफ्रा प्लस आप देखिएगा कैपिटल गुड्स, द एंटायर प्ले टू प्ले ऑन दिस इज लार्ज कैप स्पेस के अंदर। और मैंने आगे भी बताया कि जो क्लियर विनर देखने को मिल रहा है वो है लार्ज कैप स्पेस के अंदर। तो मेरे ख्याल से L&T स्पेस के अंदर परफॉर्म कर सकता है। एंड ओवरऑल आप देखें तो मेरे ख्याल से जिस तरह से माहौल बना हुआ है, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी मेरे ख्याल से काफी स्ट्रॉन्ग फुट पे है। तो कोई भी बात करिए पे, कोई भी डेटा पॉइंट्स पे डिस्कस करिए इकोनॉमिक्स के, तो मेरे ख्याल से विच इज शोइंग दैट देयर इज अ साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो हमें लगता है कि ये एक सेक्टर जो मेरे ख्याल से लीड कर रहा था, फिर करेक्शन के बाद अभी मेरे ख्याल से वापस एक बार तेजी पकड़ सकता है यहाँ से। बिल्कुल। कमिंस इंडिया और L&T इस पे जो है पॉजिटिव ओपिनियन राहुल जी का आ रहा है। एक बार चार्ट पे एक बार वेदांता पे नज़र डालते हैं। वेदांता पे बहुत एक आज इन्फ्लेक्शन पॉइंट का आज दिन है। NCLT की आज हियरिंग है डीमर्जर पिटिशन को लेके। थोड़ी सी आपत्ति ज़रूर आई थी सेबी और ऑयल मिनिस्ट्री से, हालांकि एक्सचेंजेस ने जो है NOC दे दिया था। उनके CEO भी कह रहे हैं होल्डिंग कंपनी के कि ये जो डीमर्जर है वित्त साल 2026 तक आ सकता है, वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है, डिविडेंड प्ले वाली स्टॉक भी। निमेश सर, एक बार वेदांता की चार्ट चेक लेना चाहेंगे, कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स दिख रहे हैं वेदांता के लिए अहेड ऑफ दिस इंपॉर्टेंट मीट आज जो होने वाली NCLT के? किस तरह चार्ट सेटअप लग रहा है वेदांता का? देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर तो कंसोलिडेशन का है, स्टॉक ने अच्छा कंसोलिडेट किया है और पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। जिस तरह से एक्सचेंज तरफ से क्लियरेंस आ गया, तो बट ऑब्वियसली कि अप्रूवल आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं, ऐसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर डीमर्जर की कोई भी स्टोरी आती है तो डेफिनेटली वैल्यू अनलॉकिंग होगा, स्टॉक के अंदर हम लोग एक अच्छा मोमेंटम देखेंगे। स्ट्रक्चर बुलिश है, रिस्क टू रेशियो काफी फेवरेबल है और न्यूज से पहले भी स्टॉक ने 535 540 के आसपास काफी कंसोलिडेट किया है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ से एक बाय करके चल सकते हैं, रिस्क टू रेशियो फेवरेबल है इसीलिए। और ऊपर में अगर कुछ आता है तो नियर टर्म के अंदर 490 to 500 तक के लेवल वेदांता में देखने को मिल सकते हैं। तो वेदांता के अंदर व्यू बुलिश रहेगा और यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो एक बुलिश नज़रिया बन रहा है वेदांता के लिए। यहाँ पे खरीदारी की राय है, वैल्यू अनलॉकिंग की थीम है, स्टॉक में भी मूव आता है, ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है इन्वेस्टर्स को, तो इस पे भी नज़र रखिए। सोचिए एक समय इनकी डीलिस्टिंग की बात हुई थी जहाँ पे इनकी जो रेट थी 88 to 90 था। अब देखिए यहाँ वहाँ से लेके अभी तक 460 का जर्नी भी तय हो गया है। तो कभी कभी स्टॉक्स की स्टोरीज जो होती है वो बहुत जो है डिफरेंट होती है। लेकिन वैशाली मैम, आपसे टेक्सटाइल स्टॉक्स पे मैं जो है आपकी रणनीति लेना चाहूँगा। गोकुलदास हो, ट्राइडेंट हो, सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स में आज 2 ट्रिगर आ रहे हैं। कल जैसे अच्छी फ्रेश लॉन्ग्स भी कहीं पे देखने मिली थी, और जिस तरह जो इंडिया और US के ट्रेड नेगोशिएशन मीट कल ख़त्म हुआ, पॉजिटिव नोट पे हुआ, तो थोड़ी सी क्लैरिटी आ सकती है। आज भी टेक्सटाइल स्टॉक्स में अच्छी अपमूव आ सकती है। और इंटरेस्टिंगली PM मोदी अपने जो बर्थडे है आज बना रहे हैं इंदौर में, जहाँ पे एक बहुत बड़ा टेक्सटाइल पार्क का जो है उद्घाटन भी किया जाएगा। कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आ सकते हैं स्टॉक्स में। आपको टेक्निकली कौन से स्टॉक्स में जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा लग रहा है, ज़रा बताएं वैशाली मैम। गोकुलदास एक हमेशा फर्स्ट थॉट आता है जब टेक्सटाइल्स की बात करें तो। और स्टॉक वैसे भी देखा जाए तो ओवरसोल्ड से निकल रहा है और टेक्निकली भी आई थिंक वेरी वेल प्लेस्ड, अट्रैक्टिव है ये लेवल्स पे। 750 के सपोर्ट के साथ ग्रेजुअली आई थिंक ये स्टॉक 850 900 तक तो जा ही सकता है। उसके बाद एक स्ट्रेंथ हो सकती है, बट फिलहाल 900 के टारगेट के लिए मैं बुलिश हूँ। ठीक है, सो टेक्सटाइल स्पेस आज फोकस रेडार पर रहेगा। 900 के टारगेट्स यहाँ से फर्दर एंटिसिपेटेड किए जा रहे हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट 750 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। खास तौर से टेक्सटाइल स्पेस पर नजर रखिएगा जरूर। ट्रेड नेगोशिएशंस की भी बातचीत चल रही है और अगर कोई टेक अवेज वहाँ पर ऑन पॉजिटिव फ्रंट आते हैं तो फिर ये स्पेसेस हैं जो कि फोकस रेडार पर भी रहेंगे और बेनिफिशियरीज भी तब साबित होते दिखेंगे। लेकिन कमिंग बैक टू ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, और राहुल, कंज्यूमर सेक्टर कंजम्पशन थीम पर भी आपका एक टेक हम जानना चाहेंगे, बिकॉज FMCG, ऑटोमोबाइल फॉर दैट मैटर, जहां हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, सीधी तौर पर फेस्टिव डिमांड का बूस्ट अप तो मिलता दिखेगा ही, लेकिन ये कुछ एंट्री अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं, जैसे कि कल का ही सेशन FMCG ने एक ब्रीदर लिया था। डू यू थिंक कि FMCG स्पेस
अब 2-3 साल के साइडवेज मूवमेंट्स हमने देखे थे, लेकिन अब यहाँ से जो बूस्ट और सपोर्ट सेक्टर को चाहिए वो मिल रहा है। सो अगर इस तरह के सेशंस आते हैं जहां पर एक बैकसीट पकड़ी हो इन सेक्टर्स ने, कौन से स्पेसेस हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी का मन बनाना चाहिए इस थीम में? सो आई थिंक दो तीन चीजें, एक तो ऑब्वियसली हम देखे तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने जीएसटी कट के बाद देखे हैं, तो मेरे ख्याल से एक ग्रोथ रिफॉर्म मैं कहूंगा इसके बाद। तो हमने एक डायरेक्ट डीप डाइव हो सकता है कि आपका कंज्यूमर डिमांड्स के अंदर ये हो सकता है, वहां पे ग्रोथ आ सकता है। तो मेरे ख्याल से वो एक पॉजिटिव साइड है। सेकेंड हम देखें तो मॉनसून अक्रॉस द कंट्री हैज बीन क्वाइट गुड। और थर्डली हम बात करें तो मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने नंबर्स आते हुए देखे थे Q1 के, तो उसमें भी मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री इन टर्म्स ऑफ रूरल प्लस अर्बन की बात करें तो मेरे ख्याल से रूरल में रिवाइवल आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये काफी तीनों चीज पॉजिटिव साइड पे थे। तो उसके अंदर दो चीज हमने देखे हैं कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, हमने जो जैसे ऑटो की बात करें तो उसके अंदर मेरे ख्याल से हमने देखे कि ऑटो स्टॉक्स के अंदर काफी सारा फायरवर्क्स देखने को मिला है। 2 व्हीलर्स बोले, 4 व्हीलर्स बोले, सब दोनों सेक्टर के अंदर हमने आते हुए देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से वो क्लियर विनर है। सेकेंडली, एज यू राइटली पॉइंटेड अबाउट एफएमसीजी, तो एफएमसीजी की बात करें तो लास्ट 3 से 4 साल के अंदर मेरे ख्याल से कोई भी मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। मेरे ख्याल से लार्ज प्ले, इफ यू टॉक अबाउट लीवर, द प्राइस हैज बीन सेम। obviously the valuations were quite high, और मेरे ख्याल से ग्रोथ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, इसीलिए दैट इज द रिफ्लेक्शन। और ये सब स्टॉक्स के अंदर हमने देखा है कि साइडवेज टू नेगेटिव ही रहे। तो अभी मुझे लग रहा है कि ग्रोथ फैक्टर देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से इनिशियली हमने अनसर्टेनिटी देखी तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर पे फोकस आया इन्वेस्टर्स का। तो और लुक्स लाइक अभी यहाँ से तो सिलेक्ट कंज्यूमर कंपनीज डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ एफएमसीजी कंपनीज की बात करें तो टॉप पिक में बात करें तो लीवर मुझे लग रहा है कि यहाँ से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है। कोलगेट मेरे ख्याल से काफी टाइम से मेरे ख्याल से गिरता हुआ देखने को मिला, और अभी मेरे ख्याल से ये क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद बॉटम आउट आते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ से ये सभी स्टॉक्स के अंदर लार्ज प्ले में 15 से 18% इन्वेस्टर्स को बन सकता है, ऐसा मेरा मानना है इन टर्म्स ऑफ द एंटायर कंज्यूमर स्पेस। तो चलिए, ये एक राय कंजम्पशन सेक्टर पर आपको मिलती हुई और इस थीम पर खास तौर से हम नज़र रखेंगे भी। लेकिन इसी के साथ साथ निमेश, ऑटोमोबाइल प्ले, क्योंकि कंजम्पशन की जहां बात चली है, कंजम्पशन और एफएमसीजी तो चल रहे हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा ऑटो सेक्टर में हम देख रहे हैं ज़बरदस्त रफ्तार और लगातार तेज़ी का दौर जारी है। कल के सत्र में करीब 400 अंकों की तेज़ी निफ्टी ऑटो इंडेक्स में हमने देखी थी। वैसे जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन के बेनिफिट्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं, ऑटो कंपनियां जो हैं, ऑटोमोबाइल प्लेयर्स जो हैं, वो ग्राहकों को पास ऑन कर रही हैं। और यहाँ से आगे 22 सितंबर जबकि एक्चुअल डेट है इसके लागू होने की, उससे पहले और उसी के साथ साथ वो डेट जैसे नज़दीक आ रही है, इस स्पेस में अच्छा एक्शन है। अब जहाँ ऑटो की बात कर रहे हैं, कल के सत्र में ऑटो एंसिलरीज भी, ऑटो कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट्स वाले स्टॉक्स भी चल रहे थे, लाइक्स ऑफ संवर्धना, मदरसन। कल के सत्र में हमने देखा 2% की बढ़त के साथ कामकाज था। ऑटो एंसिलरी में आपको क्या कुछ पसंद आता है? देखिए मानसी, ऑटो इंश्योरेंस जैसे आपने संवर्धन मदरसन की बात की, उसके अंदर एक तो ऑटो का फैक्टर भी है और दूसरा यूएस का बिजनेस, जैसे यूएस से ट्रेड नेगोशिएशन हो रहे हैं, उसका भी एक फैक्टर है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा दिख रहा है। अगर डेली चार्ट्स के ऊपर अगर आप देखें तो कॉकपिट हैंडल पैटर्न का एक फॉर्मेशन का ब्रेकआउट मिला है, और जिस तरह से वॉल्यूम्स हम लोग पिछले 3-4 दिनों से देख रहे हैं, मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, जो ऊपर में 130, 135 तक हो सकती है। तो मदरसन सुमी के अंदर मेरा रिकमेंडेशन बुलिश है और मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आ गया है विथ वॉल्यूम, और जिस तरह से न्यूज फ्लो है और जिस तरह से इवेंट है, डेफिनेटली ये स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छा कर सकता है। तो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो नीचे की तरफ 104 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और पोजिशनल ये स्टॉक को होल्ड करना है, और ऊपर में 130 तक के टारगेट प्राइस एक मीडियम टर्म अवधि के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म प्ले करना है तो मेरा मानना है कि 117, 118 के प्राइस भी देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोनों लिहाज से, शॉर्ट टर्म एज वेल एज मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काउंटर के अंदर व्यू मेरा बुलिश है। 104 के स्टॉप लॉस से बाय रिकमेंडेशन है।
प्लेस अमल पर शॉर्ट टर्म और पोजिशनल दोनों नज़रिए जो हैं हमें बता रहे हैं निमेश 135 के टारगेट से यहाँ से आगे देखे जा सकते हैं, लेकिन 25,395 यानी कि 25,400 के लेवल गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन इंडिकेशन में इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस वक्त पावर ट्रेड को हम समेटेंगे, लेकिन यहाँ से आगे ब्रेक के उस पर जब वापस लौटेंगे तो फिर मार्केट्स लाइव की शुरुआत होगी। और मार्केट्स लाइव बाजार खुलने से ठीक पहले और भी एक्सपर्ट से उनके फंडामेंटल और टेक्निकल टेक्स लेंगे और रिसर्च भी आपके सामने रखेंगे। तो आप बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौट रहे हैं। तो फ्लैट ओपनिंग नहीं है, थोड़ा सा जो है डिसेंट ओपनिंग देखने मिल रहा है, लेकिन अब देखें तो अभी जो है अभी लाल निशान में आ गए हैं। तो ऑफकोर्स इस पे जो सेटल होंगे थोड़ी देर में 7-8 मिनट में, तो हमें और क्लैरिटी देखने मिलेगा। बट नेट अगर हम बात करें तो ओवरऑल ग्लोबल मैक्रो क्यूज जो है वो डिसेंट है। एक छोटा सा पॉज लिए हुए हैं क्योंकि फेड के एफओएमसी की बैठक है। हालांकि भारत की बात करें तो डोमेस्टिक क्यूज में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने मिल रही है। कल हमने देखा निफ्टी जो है अपने डेज हाई पे क्लोज हुआ था, ऑलमोस्ट 7 वीक हाई लेवल्स पे था और अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। डेटा भी सजेस्ट कर रही है कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली धीरे धीरे करके आ सकती है। जिस तरह एफआईज जो है अपनी पोजीशंस को ऐड कर रहे हैं, मार्केट प्री ओपन जो है थोड़ी देर में सेटल होगा तो हमें आंकड़े जो है अब देखेंगे, यहाँ पे आपको क्लैरिटी देखने मिलेगी। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक पर जो रणनीति की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे जो है हमने बात किया था टेक्सटाइल्स के बारे में, ऑटो एंसिलरी स्पेस पे भी जो है नज़र आई थी। जेम एंड ज्वेलरी सेगमेंट पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आ सकता है अगर यूएस और इंडिया के ट्रेड टॉक्स में जो एक अच्छी इंप्रूवमेंट देखने मिले। आप देखेंगे इनिशियल स्टॉक्स पे, कैपिटल गुड्स पे भी अच्छी मोमेंटम आ रही है, सीमेंट्स पे जो है हरे निशान पे, एलएनटी है, पूरे प्राइवेट कैपेक्स थीम पे जो हम डिस्कस भी कर रहे थे राहुल के साथ। और आज देखें तो एक हरे निशान में जो है आपको देख रहे हैं कुछ काउंटर्स में जो है मूव देखने मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी जो है हम देख रहे हैं कि फोकस में रहने वाले बाजार, और इसका 2 रीज़न है। एक तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो चल रहा है और जो बेनिफिट्स है फेस्टिव सीजन के वो भी धीरे धीरे दिखने मिल रहे हैं। तो कंफर्टेबली 25,250 लेवल्स के ऊपर जो है अभी हमें निफ्टी देख रहा है। निफ्टी बैंक पे भी एक बार नज़र डाल देते हैं। कल हमने देखा प्राइवेट बैंक्स में अच्छी सपोर्ट तो थी, लेकिन पीएसयू बैंक्स जो है वो भी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी थोड़ी सी अनचेंज्ड हैं, लेकिन इस पे भी देखते हैं कि किस तरह मोमेंटम रहेगा। ब्रॉडर इंडेसेस पे भी नज़र रखेंगे और इंडिया वेक्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। और कल जो डॉलर इंडेक्स था वो 97 के नीचे आ गया था 3 ईयर हाई लेवल्स पे। पॉजिटिव इमर्जिंग मार्केट्स और पॉजिटिव फॉर इंडिया ऑल्सो। लेकिन चलिए अब हमारे साथ सौमिल मेहता जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सौमिल, ज़रा बताएं क्या रहेंगी आज की रणनीति। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रणनीति बाय ऑन डिक्लाइंस की रहेगी। मुझे लगता है कि यहाँ से जो मोमेंटम अब हमने पिक किया है ये मोमेंटम अब कंटिन्यू रहेगा और बहुत समय के बाद हमने इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखा है। एवरेजेस के ऊपर चल रहे हैं, 25,200 के ऊपर हम क्लोज हुए हैं। दैट all of these are very good sign। दूसरा जो मोमेंटम इंडिकेटर्स हैं उनके पूरे साइकिल नीचे की तरफ कंप्लीट होके ऊपर की तरफ बाय सिग्नल्स हैं। there are a lot of things which are going positive about the stocks, about the markets। यहाँ पे the next level मुझे लगता है in the medium term outlook 25,500 25,600 के आसपास का रहेगा। जो प्रीवियस स्विंग हाई है 25,685 that will be the final target in the medium term outlook। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो रैली इस समय शुरू हुई है ये मुझे लगता है कि इट इज गोइंग टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाईज ऑफ 26 270 260 के आसपास जो ऑल टाइम हाईज थे उस तरफ जा रही है। बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बहुत अच्छा मोमेंटम है और मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। इवन इन बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि अब 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। a lot of stocks are coming in positive momentum, अच्छे मोमेंटम में, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। 200 डेली मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले लिया है और वहां से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि द नेक्स्ट टारगेट वुड बी अराउंड 56,150। ये मेरा पहला टारगेट होगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अब दिस रैली इज टुवर्ड्स द ऑल टाइम हाइज। बिल्कुल सौमिल, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे? मेरे टेक्निकल पिक्स होंगे, पहला होगा डीएलएफ। डीएलएफ में कल एक ब्रेकआउट मिला है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, एवरेजेस के ऊपर है, विच इज अ ग्रेट साइन। पूरा का पूरा जो रियल एस्टेट पैक है वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। गुड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देयर।
सो स्टॉप लॉस वुड बी 765 और टारगेट ऊपर में होंगे 840 के। दूसरा जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, HCL टेक्नोलॉजीज, और यहाँ पर मुझे लगता है कि आईटी में एक अच्छी रैली देखने मिल सकती है। बहुत सारे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम भी देखने मिला है। सो HCL टेक वुड बी माय शॉर्ट टर्म पिक, मीडियम टर्म में नहीं लेकिन शॉर्ट टर्म पिक डेफिनेटली HCL टेक। स्टॉप लॉस वुड बी 1440 और टारगेट होगा 1575। ठीक है सौमिल, हाय, गुड मॉर्निंग। जहां आप डीएलएफ और एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर अपनी राय दे रहे हैं, सबसे पहले तो डीएलएफ के ही साथ साथ कुछ और रियल एस्टेट प्लेयर्स पर भी आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी। एक तो महिंद्रा लाइफ स्पेस, क्योंकि कंपनी को रीडेवलपमेंट की कुछ अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। दूसरा आदित्य बिरला रियल एस्टेट, एबी रियल एस्टेट के स्टॉक में कल हमने करीब 3.5% के मूव्स देखे हैं। क्या इन स्टॉक्स पर भी कोई राय बनती है? आदित्य बिरला रियल एस्टेट में कल एक मल्टीपल सपोर्ट जोन है जहां पर ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स ये लेवल से ये स्टॉक घुमा है, दैट इज 1720 के आसपास। तो ये लेवल बहुत ही क्रूशियल रहेगा और वहां से बहुत अच्छा मोमेंटम भी देखने मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 1770 का, और ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म वो अराउंड बनते हैं 2175। तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट वुड बी माय प्रेफर्ड पिक इन द मिड कैप स्पेस, लेकिन लार्ज कैप में डीएलएफ वुड बी माय प्रेफर्ड पिक देर। बिल्कुल सौमिल। वैशाली मैम, रियल एस्टेट के साथ साथ आईटी सेक्टर पर भी नजरिया। आईटी सेक्टर में इन दिनों वॉलेटाइल मूव्स हम जरूर देख रहे हैं। लार्जर आईटी प्लेस, छोटी मझौली आईटी कंपनियां उतार चढ़ाव के बीच ज्यादा कमजोरी दिखा रही है, लेकिन कुछ आईटी स्टॉक्स हैं जो कि विपरीत कामकाज कर रहे हैं। जैसे कि साइंट के स्टॉक प्राइस को देखें, कल हमने 5% की तेजी देखी थी। मजबूती के साथ ये स्टॉक कल ट्रेंड कर रहा था। कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी टू द स्पेस, और आज के सत्र में भी ऑलमोस्ट 0.5% गेन्स के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक। आई वुड एग्री एक्चुअली। ठीक है कि आईटी सेक्टर ने पार्टिसिपेट जरूर नहीं किया है, बट कल की अगर हम मोमेंटम देखें तो साइंट इट इज डेफिनेटली शोइंग साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट। आई थिंक 1200 का सपोर्ट है और इंडिकेटर्स भी अभी फेवरेबल बन रहे हैं। सो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, एटलीस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू स्टार्ट विद के लिए जरूर कंसिडर करना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने आज के लिए परसिस्टेंट भी एक चूज किया है स्टॉक, बिकॉज आप देखेंगे कि कल के लैटर हाफ में हमने देखे दैट मोस्ट ऑफ द आईटी स्टॉक्स आप persistent देखेंगे, HCL Tech, all these stocks were showing lot of strength. So persistent में भी मेरा ध्यान है 5200 के सपोर्ट के साथ। आई थिंक ये स्टॉक जा सकता है 57-5800 की तरफ। सो आई थिंक IT सेक्टर फॉर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिलहाल जरूर कंसिडर करना चाहिए। वैशाली जी, लास्ट स्टार ऑफ ट्रेड में हमने कमबैक भी देखा था। मिड कैप आईटी प्लेस में एक मूव ऑन अ पॉजिटिव साइड नजर आया था। अब आज बाजार खुलने के साथ स्पेस पर नजर रखेंगे जरूर। निमेश जी, आपसे एक राय सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में, इन पर्टिकुलर महानगर गैस लिमिटेड पर मैं लेना चाहूंगी। कल के सत्र में सेकंड हाफ में स्टॉक में जो तेजी की चाल थी, 5% के गेन्स हम देख पाए थे, और महानगर गैस लिमिटेड में आज भी मजबूत शुरुआत के संकेत इस वक्त तो नजर आ रहे हैं। चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए क्या यहाँ से फर्दर अपसाइड आप देख रहे हैं? काफी कंसोलिडेशन का हो रहा है और कल के सेशन में एक अच्छा बाउंस देखा था विथ वॉल्यूम, बट मैं मानता हूं कि स्टॉक मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया जो फेस कर रहा है वो 1370-1390 के बीच में आ रहा है। तो देखना होगा कि ऑलरेडी कल के सेशन में 5% की रैली हम लोगों ने देखी है और आज भी एक थोड़ा गैप अप ओपनिंग के चांसेस है। तो अगर 1380 के आसपास ये स्टॉक ओपन होता है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा रिस्की रहेगा फ्रेश एंट्री लेना। तो ओपनिंग के ऊपर ही मैं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से बाई नहीं करना है, थोड़ा वेट एंड वॉच करना है, और अगर कहीं पर करेक्शन आता है और नीचे की तरफ 1350 के आसपास स्टॉक मिलता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बनेगा। तो फिलहाल व्यू नजरिया जो है वो ट्रेंड रिवर्सल का है, बट मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया आ रहे हैं, इसीलिए मैं अभी फ्रेश एंट्री लेने के लिए राय नहीं दे रहा हूँ। 1350 के आसपास अगर मिलता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट बन सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, चलिए वॉच आउट करेंगे 1350 के लेवल्स पर, एक बार इसे रिविजिट करेंगे, फिलहाल वॉच लिस्ट में रखा जाए। चलिए 9 के 9 रत्न की सूची आपके सामने रखते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं ये लिस्ट लेकर। शरद, सबसे पहले पीबी फिनटेक पे नजर रखेंगे। सूत्र बता रही थी नाउ को कि प्राइवेट जनरल हेल्थ इंश्योरेंस की जो है इंटरमीडिएट कमीशन को घटा सकते 2 से 3% से।
ताकि इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है वो सेट ऑफ कर सके। स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। ड्रीम फोक सर्विसेज, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज सर्विसेज जो है वो ख़त्म करे इमीडिएट इफेक्ट से लगभग 80% का रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है। स्टॉक ऑलरेडी इस साल 70% से ज़्यादा गिर चुका है। एंजल वन लिववेल जेवी कर रहे हैं और भारत के लाइफ इंश्योरेंस मार्केट में एंट्री ले रहे हैं। स्टॉक के लिए सेंटिमेंटली पॉजिटिव रहेगा। वही एम्बर इंटरप्राइजेस पे नज़र रखें, 1200 करोड़ रुपए का QIP लॉन्च होने वाला है, जो डिस्काउंट है लगभग 6% का रहेगा। महिंद्रा लाइफ स्पेस 2 हाउसिंग सोसाइटीज़ के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है मुंबई में करेंगे, जिसका कुल ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 1700 करोड़ रुपए का रहेगा। स्टॉक के लिए अच्छा पॉजिटिव है। BL की बात करें तो 712 करोड़ रुपए का जो है इनको ऑर्डर आया है, ये भी जो है स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहने वाला है। अगर हम बात करें तो ब्लू डार्ट एक्सप्रेस को GST नोटिस आया है 360 करोड़ के ऊपर के लिए, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव रहेगा। और वेदांता के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, जिस तरह NCLT की हियरिंग होने वाली है उनकी डीमर्जर केस को लेके, तो इस पे भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। जो से डेवलपमेंट्स आएगा हम आपको लेके आएंगे। आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज प्रेस्टीज एस्टेट रहेगा। नोवामा की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट कवरेज किया है, टारगेट प्राइस 1900 का रखा है, मेंटेन बाय रेटिंग है। स्टॉक का नाम जो है प्रेस्टीज एस्टेट है। राइट शरद, बहुत शुक्रिया नौ की नौरत्न की लिस्ट हमारे सामने रखने के लिए। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ा स्टॉक प्रेस्टीज एस्टेट पर नोवामा की ये रिपोर्ट आई है, जिस पर हम राय दे रहे हैं। नौ की नौरत्न की सूची में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज प्रेस्टीज एस्टेट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और बाजार बस खुलने ही वाले हैं और मजबूत शुरुआत के संकेत इस वक्त नजर आ रहे हैं। कह सकते हैं प्री ओपन सेशन सेटल हो चुके हैं और इस वक्त 25,275 के लेवल्स, यानी कि कल हम आपको लगातार ये बता रहे थे कि 25,200 के लेवल्स को अगर हम इंटैक्ट रख पाएं तो यहाँ से फर्दर अपसाइड नजर आएगी। अब यहाँ से आगे 25,200 के लेवल्स को तो इंटैक्ट रख लिया, उससे आगे की तेजी की चाल अब मार्केट पकड़ते हुए नजर आएंगे। उम्मीद यही है कि तेजी जो है कन्वेक्शन जारी रहे। आज की शुरुआत तो ठीक ठाक, या कह सकते हैं मजबूत भी होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। रेल टेल पर क्विकली निमेश आपसे एक टेक जानना चाहूंगी, बस 2-2.5 मिनट बचे हैं बाजार खुलने में। 106 करोड़ के ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को बिहार एजुकेशन बोर्ड से। स्टॉक मजबूती के साथ खुलने की पूरी तैयारी करते हुए, और पिछले दिनों रेलवे स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन भी देखा है हमने। चलो से मन से एक चार्ट स्ट्रक्चर बुलिश है, परसों भी गैप अप ओपनिंग विद वॉल्यूम के साथ देखा था और मैं मानता हूं कि ये कंटिन्यू रहेगा। स्टॉक के अंदर बुलिश व्यू लेके चल सकते हैं, और अगर डेली चार्ट्स के ऊपर देखें तो एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन ऑन डेवलपमेंट है और राइट शोल्डर का फॉर्मेशन बन रहा है, तो व्यू बुलिश है। मैं मानता हूं कि ऊपर में 425 तक के टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो अगर कोई भी डीप आता है तो डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस के लिए से अगर बात करें तो 380 का एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, थोड़ा दूर का स्टॉप लॉस है, इसीलिए 2 या 3 पार्ट के अंदर बाय करके चले। ऊपर में 425 के टारगेट प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये एक टेक हमें मिलता हुआ दिख रहा है। इस बीच लुपिन के स्टॉक प्राइस पर भी नजर रखिएगा। सौमिल, क्विक व्यू आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि US FDA से झटका लगा है, 6 आपत्तियां जारी की गई है इनके नागपुर यूनिट में। ऑलरेडी 1% की गिरावट पर यह खुलने की तैयारी करता हुआ। I was very positive on pharma stocks, स्पेशली सिप्ला और लुपिन। मुझे लगा कि यहाँ पर, मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, क्योंकि दूसरे सब जो स्टॉक्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लुपिन में मुझे लगता है कि ये गिरावट टेम्पररी है। 1970 के आसपास स्टॉप लॉस रख के पोजिशनली आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन द स्ट्रैटेजी शुड बी बाय ऑन डिक्लाइंस। नीचे में थोड़ा रुक के सस्टेन हो, उसके बाद इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि व्यू इज स्टिल पॉजिटिव ऑन लुपिन। ऊपर में टारगेट्स अराउंड 20 to 20 के आसपास के बनते हैं। यूरेका फोर्ब्स के चार्ट्स को भी क्विकली एक बार देख लेते हैं। न्यूवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर कंपनी है। कंपनी का मार्केट शेयर 40 to 45% है। इस रिपोर्ट की माने तो 700 तक के टारगेट्स देखे जा रहे हैं। खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है। निमेश, कवरेज इनिशिएशन 1.25% की तेजी यूरेका फोर्ब्स पर, राय क्या होगी? 585 पर ये ट्रेड करता हुआ। देखिए, कल के सेशन में एक अच्छी रैली हम लोगों ने देखी स्टॉक के अंदर। स्टॉक का बेसिकली स्ट्रक्चर देखे तो कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर घूम रहा है, एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और कल के कैंडल के हिसाब से देखे तो नीचे की तरफ 560 के स्टॉप लॉस है, अगर बाय करना हो तो कर सकते हैं। रिस्क टू रेशियो फेवरेबल है, और जिस तरह से स्ट्रक्चर बना है मैं मानता हूं कि नियर टर्म में 620, और अगर 620 के ऊपर निकलता है तो 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रेशियो काफी फेवरेबल है। एक बार 560 के स्टॉप लॉस से
करंट लेवल से स्टॉक के अंदर बाय कर सकते हैं। चलिए बाजार की शुरुआत और मजबूत शुरुआत के लिए तैयार हो जाएं। ओपनिंग बेल आपके स्क्रीन पर चंद सेकंड्स में आप देखेंगे। इस वक्त अगर आप देखें 25,200 के लेवल से पार 25,300 के लेवल्स को टच बेस कर लिया है निफ्टी ने। सो नए लेवल पर कामकाज होता हुआ और 25,500 का अगला स्तर होगा जिसे अब हम वॉच आउट करेंगे। लेकिन 25,300 पर 71 अंकों की तेजी के साथ एब्सोल्यूट कन्विक्शन और मजबूती की चाल पकड़ता हुआ निफ्टी की ही तरह 100 अंकों की मजबूती 55,241 के स्तरों पर बैंक निफ्टी में भी तेजी नजर आ रही है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट 250 अंकों की तेजी दिखाते हुए 82,592 के स्तर पर। ब्रॉडर मार्केट्स भी साथ निभाते हुए, हालांकि बेंचमार्क्स आज ज्यादा तेजी दिखा रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्शन आप देखेंगे। पॉइंट वाइज अगर देखिए मिड कैप में करीब 50 अंकों की तेजी, स्मॉल कैप में करीब 80 अंकों की तेजी के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। बाजार खुलने से ठीक पहले अभी थोड़ी देर पहले वैशाली जी से आईटी सेक्टर पर उनका हमने रिस्पांस जाना था। आईटी सेक्टर पर हमारी कल भी नजर थी और कल लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में इनफैक्ट सेकंड हाफ से ही आईटी सेक्टर में मजबूती की चाल दिखी थी। सरप्राइजिंग मजबूती दिखाते हैं ये सेक्टर, क्योंकि डाउनसाइड एक्शंस और अचानक से सेक्टर में एक तेजी का दौर आ जाता है। निफ्टी आईटी इंडेक्स अगर देखें इस वक्त आज शायद टॉप परफॉर्मर आईटी सेक्टर ही होगा। निफ्टी आईटी इंडेक्स में मजबूती के साथ कामकाज दिख रहा है, करीब 150 पॉइंट्स के गेन्स हैं। लेकिन इसके अलावा न्यूज फ्लोज के चलते जहां पर एक्शन है, लार्जर कंट्रीब्यूटर्स जो हैं इस पर नजर डाल लेते हैं। इन्फोसिस, कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, कोटक बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स हैं जहां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मार्केट को मिल रहा है, सबसे ज्यादा सपोर्ट इन स्टॉक से मार्केट को मिल रहा है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे कुछ तमाम स्टॉक्स ऑटो से जुड़े हुए हैं। आइशर मोटर्स में बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है। भारतीय एयरटेल, अडानी पोर्ट्स और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर गिरावट है। एफएमसीजी स्पेस को एक बार स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कल के सत्र में भी एफएमसीजी ने बैकसीट ली थी। क्या आज भी निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स में हम देख रहे हैं एक ब्रीदर, इस पर नजर रखनी चाहिए। ओके, एफएमसीजी इंडेक्स में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के गेन्स हैं। हालांकि चुनिंदा एफएमसीजी कंपनियां परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जैसे ब्रिटानिया हो गई और इसके अलावा अगर आप देखें चुनिंदा ऑटोमोबाइल प्लेज में भी हम देख रहे हैं डाउनसाइड रिस्पांस नजर आ रहे हैं। लेकिन इस गिरावट में तो एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी जरूर चाहिए। एलएनटी के स्टॉक प्राइस पर नजर रखें, क्योंकि फॉर्मल रिक्वेस्ट कंपनी ने पुट ऑन की है सरकार को इन ऑर्डर टू एग्जिट हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट। और एलएनटी वैसे भी फोकस रेडार पर हमारे न्यूज फ्लोज में खबरों वाले शेयर्स में भी था। कोल इंडिया पर नजर रखें, खबरों के दम पर कंपनी इमर्ज हुई है एज प्रिफर्ड बिडर फॉर चंद्रागिरी रेयर अर्थ एलिमेंट ब्लॉक। इसके चलते कोल इंडिया के स्टॉक प्राइस पर नजर रखनी चाहिए। आधे से 1% तक के गेन्स वहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, इन्फोसिस, साइंट, ये सारे स्टॉक्स को स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मिड कैप आईटी प्लेज, लार्जर आईटी प्लेज में मजबूत शुरुआत होती हुई। रियल एस्टेट बास्केट और साथ साथ सीमेंट सेक्टर पर भी नजर रखें। सीमेंट सेक्टर के लिए अब हम देख रहे हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं और साथ साथ चैनल चेक्स भी हैं, जिसके चलते सेक्टर में एक मूव नजर आएगा जरूर। कनेक्टिंग प्ले है रियल एस्टेट और सीमेंट के अलावा भी रियल एस्टेट अपने इंडिविजुअल मोमेंटम वाले कामकाज दिखाता है। महिंद्रा लाइफ स्पेस इन पर्टिकुलर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कंपनी को हाथ लगे हैं 1700 करोड़ की ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू वाले। क्या इस खबर का रिएक्शन है? 4% की तेजी महिंद्रा लाइफ स्पेस में इस वक्त नजर आ रही है। ओपनिंग के खिलाड़ी में भी इस लिस्ट में भी शामिल किया जा सकता है स्टॉक को। अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। इसके अलावा एबी रियल एस्टेट पर भी हमने राय ली थी हमारे एक्सपर्ट्स की इस वक्त इस स्टॉक में भी, और डीएलएफ का स्टॉक हमारे एक्सपर्ट्स के फोकस रेडार पर था। एक बार देखते हैं डीएलएफ के स्टॉक प्राइस पर किस तरह के टेक्स हैं। 0.5% 1% गेन्स यहाँ पर। गुजरात फ्लोरो हेडलाइंस में इटिना स्वदेश ने सबसे पहले 7 बजे आपको बताया था कि ब्लॉक्स की संभावना 13 लाख शेयरों के सौदे होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 1.5 to 2% के डाउन ट्रेंड्स यहाँ पर आप देख पाएंगे। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण बैंक के स्टॉक प्राइस पर नजर रखिएगा, 4.25% की तेजी। रेडिंगटन का स्टॉक कल भी चला था, आज भी चला है, आपको याद हो अगर, और हमारे साथ अब लगातार अगर बने रहेंगे। कल के सत्र में जब ये तेजी का दौर शुरू हुआ था, रेडिंगटन पर बात की थी हमने और एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली थी, और आज के सत्र में 5% की तेजी अगेन डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कंजम्पशन का खेमा है, आईटी सेक्टर है जहां पर चुनिंदा प्लेस है जो कि अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। रेल टेल के स्टॉक को मत भूलें, रेलवे सेक्टर को इनफैक्ट ना भूलें, क्योंकि अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं रेलवे में। फर्दर अपसाइड जो है लगातार डेवलप होती हुई 1.25% की तेजी रेल टेल में। आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स पर भी फोकस रखेगा। मार्केट का टेक्सचर भी पॉजिटिव, 1671 एडवांसेस के सामने 650 डिक्लाइंस नजर आ रहे हैं। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर नजर रखिएगा। स्पाइक अप्स कल दिखे जरूर थे लेकिन कंफर्ट लेवल में जरूर था। आज के सत्र में भी
इंडिया विक्स जो है भले ही आधे % की तेजी दिखा रहा हो, लेकिन 10-11 पर जो लेवल्स हैं कंफर्ट में दिखाते हैं। इन्फो एज करीब 2% की तेजी दिखाते हुए, श्री सीमेंट में 2% की मजबूती और संवर्धना मदरसन। हमने ऑटो और ऑटो एंसिलरी इन पर्टिकुलर ऑटो इक्विपमेंट्स पर संवर्धना पर आपको राय भी दिलवाई थी। कल के सत्र में भी इसकी बातचीत हुई थी, बिकॉज कल भी स्टॉक में तेजी थी और आज के सत्र में भी ये तेजी पकड़कर चल रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप में कहां पर एक्शन है? अगेन मिड कैप आईटी प्लेज अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। लाइक्स ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक से जहां पर अच्छी तेजी है। इसके अलावा आदित्य बिरला फैशन जैसे स्टॉक है जो कि मिड कैप में सबसे आगे खड़े हैं। और स्मॉल कैप की अगर बात करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं रेडिंगटन क्रेडिट, एक्सिस ग्रामीण जैसे स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल, सिर्फ फार्मा सेक्टर आज हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ। अदरवाइज रियल एस्टेट, ऑटो, एनर्जी, आईटी, मिड सेलेक्ट, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पीएसयू बैंक साथ साथ मेटल, इन दिस ऑर्डर सारे के सारे सेक्टर्स में खरीदारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक्सपर्ट से समझते हैं कि ये बाजार की ओपनिंग को कैसे देखते हैं और शुरुआत में उनके रेडार पर क्या कुछ है। तो ओपनिंग के खिलाड़ी में जो है हम फोकस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक रहेगा रेडिंगटन। कल भी देखे तो स्टॉक 20% ऊपर और आज देखे तो यहाँ पे जो है अच्छी अपमूव देखने मिल रही है हमारे ओपनिंग के खिलाड़ी में। कल हमने ब्लॉक्स देखे और आज भी देख रहे थोड़ी ब्लॉक्स देखने मिल रही है। तो कुल मिला के 24% स्टॉक भाग गया है पिछले 2 सेशन में। और याद रखिए एप्पल रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। 9 सितंबर को एप्पल के जो है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हुए थे, आईफोन 17 भी लॉन्च हुआ था। तो फंडामेंटली यही एक ट्रिगर आ रहा है और ऑफकोर्स ब्लॉक्स जो है लगातार 2 दिन से देखने मिल रहे हैं। हमारा ओपनिंग का फिसड डी है ड्रीम फोक सर्विसेज। स्टॉक इस साल जो है 70% से ज़्यादा गिर चुका है। इनकी जो कोर बिजनेस है वहाँ से कंपनी जो है एग्जिट ले लिया है। जो एयरपोर्ट के डोमेस्टिक लाउंज सर्विसेज है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। 80% जो है आप कह सकते हैं कि रेवेन्यूज़ में आपको इम्पैक्ट देखने मिल रहा है। तो ओपनिंग के खिलाड़ी जो है हमने आपको बता दिया रेडिंगटन है और ओपनिंग का फिसड्डी वो है ड्रीम फोक्स सर्विसेज। तो यहाँ पे जो है हमें गिरावट देखने मिल रही है। एल&टी की बात करें तो अभी जो है 2000 से 5000 करोड़ रुपए के ऑर्डर की रेंज मिली और पिछले 3 से 4 दिन में देश का सबसे बड़ा इंफ्रा कंपनी धीरे धीरे करके अपने ऑर्डर फ्लोज अनाउंस कर रहा है। साइंस ऑफ प्राइवेट कैपेक्स है और ये थीम हम आपको बता रहे हैं कंटिन्यूसली 2 हफ्ते से। लेकिन चलिए ओपनिंग ट्रेड कॉल्स पे एक बार नजर डाल देते हैं। सोमिल जरा बताएं क्या रहेंगे आपके ओपनिंग ट्रेड कॉल्स? मेरा पहला कॉल होगा इंडियन होटल्स पे। एक ट्रायंगल पैटर्न बना है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट मोमेंटम, कुछ समय से अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो अराउंड 770 पे लगाना है और जो टारगेट्स हैं वो अराउंड 820 पे बनते हैं। अभी 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके अच्छा मोमेंटम दिखाया है। सो वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। दूसरा जो स्टॉक होगा वो है हुडको। हुडको अगेन ग्रेट मोमेंटम और यहाँ पर जो एक छोटा सा कंसोलिडेशन था लास्ट वीक वो ऊपर की तरफ टूटा है। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मीडियम टर्म आउटलुक में भी बहुत ही अच्छी रैली हो सकती है। सो स्टे ऑन द स्टॉक। स्टॉप लॉस होगा 220 और टारगेट होगा 240 पर। ये बिल्कुल इंडियन होटल्स पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। जिस तरह फेस्टिव सीजन आ रहा है, लॉन्ग वीकेंड्स आ रहे हैं एंड ऑफ कोर्स डोमेस्टिक प्राइसेस में अभी भी प्रीमियम देखने मिल रहा है। निमेश आपके क्या रहेंगे ओपनिंग ट्रेड? देखिए 2 ओपनिंग ट्रेड है। सबसे पहला दालमिया भारत का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए। करीब 2021 के बाद स्टॉक का जो ब्रेकआउट आया है, पिछले 4 साल की रेंज का ब्रेकआउट आया है 2425 के ऊपर। मैं मानता हूं कि आज पूरे सीमेंट पैक के अंदर हम लोग अच्छा मूवमेंट देख रहे हो। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर बना है काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लग रहा है। मैं मानता हूं कि दालमिया भारत यहाँ से एक ब्रेकआउट प्ले करना चाहिए। ऊपर में नियर टर्म के अंदर 2600 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम प्ले है दालमिया भारत। 2600 के टारगेट प्राइस से बाय कीजिए और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है तो 2390 का एक स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा। तो दालमिया भारत बाय रिकमेंडेशन। और दूसरा टाटा मोटर, मुझे लग रहा है कि चार्ट अभी एक ब्रेकआउट की तैयारी के ऊपर है और ऊपर में टाटा मोटर्स के अंदर मुझे लग रहा है कि ये जिस तरह से स्ट्रक्चर बनाए और जिस तरह से हम लोग यूएस में ट्रेड नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, टाटा मोटर यहाँ से अच्छा कर सकता है। ऊपर में 720 के ऊपर बाय रिकमेंडेशन है
और 750 तक जा सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 710 का स्टॉप लॉस लगाना है। 25,300 के पार मजबूती और ज्यादा बढ़त और ज्यादा बढ़ती हुई इस वक्त आप देखेंगे बाजार में। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 44 कंपनियां करीब आज तेजी के साथ इस वक्त कामकाज कर रही है और सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से करीब 25 कंपनियों में अच्छा खासा एक्शन हम देख रहे हैं। 25 स्टॉक्स में बड़ी तेजी देखने को मिली है। बाजार खुलने से पहले हमने आपको बताया था कि आज टेक्सटाइल स्पेस पर नजर रखे, उसमें कैटेगोरिकली गोकुलदास एक्सपोर्ट का जिक्र भी किया था। 5% की तेजी के साथ इस वक्त स्टॉक में तेजी के साथ शुरुआत हुई और तेजी लगातार बढ़ती हुई 821 822 के स्तर पर। बिग शो ऑफ द डे हमारी मार्केट एक्सपर्ट वैशाली पारेख की ट्रेडिंग आइडियाज में भी ये शामिल रहा और अब अगर आप देखेंगे अच्छा खासा मजबूती का एक्शन यहाँ पर। सौमिल, एग्जिस्टिंग पोजीशंस जिनके उनके लिए और साथ ही नई पोजीशंस, गोकुलदास एक्सपोर्ट और पूरा टेक्सटाइल स्पेस काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिखा रहा है। सौमिल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सॉरी, यस। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि वेरी सिमिलर टू अरविंद एंड रेमंड एंड ऑल, कुछ समय से थोड़ा सा कंसोलिडेशन था और ये मुझे लगता है कि ये ऊपर की तरफ टूटा है। डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे रहना चाहिए। नीचे में 770 के आसपास के थोड़े से मीडियम टर्म स्टॉप लॉस दे रहा हूँ बिकॉज बहुत अच्छा मूव है। तो 770 के आसपास के स्टॉप लॉस हैं और ऊपर में मैं समझता हूँ कि 880 900 के आसपास के टारगेट्स के लिए आप खेल सकते हैं। लेकिन ये एक पोजिशनल कॉल होगा, इसके अंदर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। पोजिशनल कॉल है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से दूर रहना होगा। पोजीशंस अगर हैं यहाँ से फर्दर अपसाइड भी एंटिसिपेटेड है, लेकिन नजरिया थोड़ा लंबा रखना चाहिए। 880 और 900 तक के टारगेट्स पोजिशनल बेसिस पर गोकुलदास एक्सपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। निमेश, ब्लू डार्ट पर एक राय चाहिए आपसे। तेजी के साथ खुला था ये स्टॉक, उसके बाद गेंस को सरेंडर कर दिए हैं। आज एक न्यूज़ फ्लो के चलते भी स्टॉक में एक मूव नजर आया था, लेकिन अब अगर आप देखें लाल निशान में तब्दील होता हुआ, क्या आपको लगता है वॉलेटिलिटी है स्टॉक में? कंपनी को 336 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला है। स्टॉक में नेगेटिव डाउनसाइड ही नजर आना चाहिए था, जो कि नजर भी आ रहा है। आपकी राय क्या होगी? ये स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड कर रहा है और देखिए पहले भी हम लोगों ने देखा है कि 13 मई को स्टॉक ने एक 5,600 के आसपास एक सपोर्ट लिया था और एक अच्छा रैली दिया था 7,000 तक का। फिलहाल भी अभी देखिए तो पिछले कई दिनों से करीब 2 सितंबर से स्टॉक ये रेंज के अंदर घूम रहा है और ऊपर में जिस तरह से आज ऊपर में हम लोगों ने देखा था 21 ईएमए का एक रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मैं मानता हूं कि एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। इनफैक्ट नेगेटिव न्यूज फ्लो के बावजूद भी स्टॉक के अंदर हम लोग जो है वो एक पॉजिटिव कारोबार देख रहे हैं। तो अगर ऊपर में 5,800 के ऊपर निकलता है, जो 21 ईएमए का एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर 5,800 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मैं मानता हूं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाएंगे। तो फिलहाल व्यू नेगेटिव नहीं है, बट अगर 5,800 के ऊपर निकलता है तो ब्लू डार्ट के अंदर एक बार बाय करके चल सकते हैं और ऊपर में 6,200 तक के टारगेट प्राइस आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा नजरिया बन रहा है। और स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो 5,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। तो अभी कुछ नहीं करना है, 5,800 का वेट कीजिए। 5,800 के ऊपर निकलता है, कंफर्मेशन आता है, उसके बाद 5,700 के स्टॉप लॉस से बाय करना है। 6,200 का टारगेट प्राइस रहेगा। सो ब्लू डार्ट पर ये एक टिक हमें मिलता हुआ, लेकिन ड्रीम फोक्स भी आज हमारे खबरों वाले शेयर्स की सूची में शामिल रहा और कंपनी ने आज से घरेलू एयरपोर्ट लाउंज सर्विस जो है वो बंद कर दी है। हालांकि इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज हैं वो जारी रहने वाली हैं, लेकिन इस खबर का असर और इस खबर से जुड़ी सारी डिटेल्स, इसके मायने क्या हैं, एक बार शरद से समझ लेते हैं, उसके बाद स्टॉक पर एक रिएक्शन भी लेंगे। ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं लोअर सर्किट पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। बिग एक्सीडेंट ऑफ द डे शरद। जी बिल्कुल मानसी, आपने सही कहा। और एक चीज़ बता देते, इस पर हमने ऑलरेडी एक इम्पैक्ट स्टोरी कर दिया था जब इन्होंने बताया था कि बड़े बड़े बैंक के साथ इनकी करार खत्म हो रहे हैं। राइट। तो इनका पूरा बिजनेस मॉडल जो है चेंज हो गया है और इसके कारण देखिए निवेशकों को 70% से ज़्यादा का जो है लॉस इसी साल जो है झेलना पड़ा। जो खबर आ रही है उनकी जो कोर बिजनेस है डोमेस्टिक लाउंज सर्विसेज, उसको उन्होंने पूरी तरह बंद कर दिया है। इसके कारण बड़ी मटेरियल इम्पैक्ट हो रही है। अदर डोमेस्टिक सर्विसेज थोड़े बहुत रहेंगे और जो इनके आप कह सकते हैं ग्लोबल लाउंज बिजनेस है वो भी रहेगा। लेकिन इम्पैक्ट क्या है, याद रखिए 87% रेवेन्यू, कंपनी का ऑलमोस्ट फुल रेवेन्यू जो है आपको डोमेस्टिक सर्विस से आता है, सिर्फ 13% बाहर से आता है, उसमें से सिर्फ 6% रेवेन्यू नॉन लाउंज सर्विसेज से आता है। तो अगर आप इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो 80% रेवेन्यू इम्पैक्ट हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा तक।
तो मैं इसका मैक्सिमम बता रहा हूँ। तो अगर 80% रेवेन्यू आपका इम्पैक्ट हो रहा है तो आपका बिजनेस मॉडल बचा ही नहीं। प्रेशर क्यों आ रहा है? हमने बताया कि बैंक से जो है विड्रॉ कर रहे हैं कुछ अपने प्रोग्राम्स को, और इंस्टीट्यूशंस भी जो है भारी बिकवाली जो है स्टॉक में ऑलरेडी कर रहे हैं। एफआईज जो है अपनी पोजीशंस घटा रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन याद रखिए इनकी जो मोट है बिजनेस की वो अब ख़त्म हो चुकी है। लाउंज बिजनेस जो है रिलेशंस के साथ बैंक के साथ डिपेंड होता है, वो धीरे धीरे कट रहे हैं और ये रोल बैक हो रहा है। जो आपके फ्री एक्सेस मिलते थे आपको एयरपोर्ट लाउंजेस में, वहाँ पे इश्यूज़ आ रहे हैं। और याद रखिए जो बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं उनके पास सिंगल ऐप है एंट्री के लिए, तो आप फिर एक नया लेयर लगा के आप करोगे क्या? तो इसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम जो है लाउंज ऑपरेटिंग सर्विसेज ऑपरेटर सर्विसेज की जो प्लेटफॉर्म है उनको हो रही है। लाउंज ऑपरेटर्स तो ऑफकोर्स वो अलग रहते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है। पैट के आंकड़े की बात करें पिछले 3 साल में शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंजेस में डोमेस्टिक फंड में मोतीलाल ओसवाल का जो म्यूचुअल फंड है दिसंबर में 7% स्टेक का इनका, उसको भी वो घटा के अब सिर्फ 3% कर दें। एफआईज तो ऑलमोस्ट एग्जिट ले चुके हैं कंपनी में। 2.5% स्टेक था लास्ट ईयर, अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और कहेंगे कि नेट जो है रिटेल पे ज़्यादा जो है चोट लगी है। लाइफ टाइम हाई से स्टॉक 83% डाउन है, 1 ईयर 73%, और 2025 के रिटर्न्स की बात करें तो 60% से ज़्यादा की गिरावट आई है। तो ड्रीम फोक्स का जो ड्रीम है वो लगता है ख़त्म हो चुका है। तो ऑफकोर्स उस पर भी हमारी नज़र रहेगी। मानसी बिल्कुल शरद, गुड लाइन टू सम अप ड्रीम फोक्स। और यहाँ पर हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव लगातार जारी है। हालांकि अन्य घरेलू सर्विसेज जारी रहेगी, लेकिन मेन यहाँ पर जिस तरह से शरद हमें बता रहे हैं कि सर्विस होल्ड का एक इम्पैक्ट है, खबर है जिसका एक असर यहाँ पर नज़र आ रहा है। डाउन साइड एक्शन है। लेकिन चलिए सोमिल, एक टेक ड्रीम फोक्स पर भी आप दीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ सवाल मेरा एम्बर एंटरप्राइजेस पर है। स्टॉक में बड़ा एक्शन है, QIP लॉन्च की खबर है। लगभग हर सेशन में स्टॉक चलता है। बाजार खुलने से पहले हमने विजिट किया था और बताया भी था कि बाजार खुलने के साथ स्टॉक में अगर पॉजिटिव अपमूव आता है एम्बर एंटरप्राइजेस पर तो हम फिर से उसमें बातचीत भी करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। अब यहाँ पर पॉजिटिव अपमूव है भी, क्या राय होगी आपकी? ड्रीम फोक्स की बात करते हैं। ड्रीम फोक्स में इट्स अ डाउन ट्रेंड है। बहुत ही शार्प डाउन ट्रेंड्स देखे हैं इस ड्रीम फोक्स ने। इस समय 131 के आसपास चल रहा है स्टॉक, सॉरी 139 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई होप नहीं है, और मैं समझता हूँ कि अगर किसी की पोजीशन है भी तो इसमें से एग्जिट कर जाए। अगर ऊपर में एक बाउंस आता भी है तो मुझे लगता है कि 160 162 के ऊपर ये स्टॉक नहीं जाएगा। दैट्स अ वेरी बहुत ऊपर के लेवल्स है, लेकिन फिर भी ट्रेंड डाउन है, तो मेरी एडवाइस है कि इसमें से निकल जाए। एम्बर में आई वाज वेरी बुलिश, और हम हमारे एक वन ऑफ आवर रिपोर्ट्स में भी हमने ये मेंशन किया था बहुत ऊपर के लेवल्स फॉर एम्बर। एम्बर में लगता है कि यहाँ पर जो शार्प मूव्स हमने देखे हैं इन द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो डेफिनेटली नहीं बनती है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है कि अगर आप 8000 के आसपास के लेवल्स का एक सपोर्ट लेवल ध्यान में रख के ऊपर में खेलें तो 8800 8900 के लेवल्स देखे जा सकते हैं इन द वेरी पोजिशनल प्ले, नॉट इन द शॉर्ट टर्म। नहीं पोजिशनल प्ले, और अगर पोजिशंस हैं ऑलरेडी तो उन्हें बिल्कुल इंटैक्ट रखा जाए। एम्बर एंटरप्राइजेस पर ये राय हमें मिलती हुई। लेकिन निमेश, इसके साथ साथ ये एजिस लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी जैसे स्टॉक्स पर JP मॉर्गन ने कवरेज शुरू की है। कल की खबर और कवरेज इनिशिएशन और रिपोर्ट्स सामने आई थी हमारी, और उसके ठीक बाद एजिस लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी दोनों स्टॉक में कल पॉजिटिव अपसर्ज थे। आज एजिस लॉजिस्टिक्स में हम देख रहे हैं ऊपरी स्तरों से कमजोरी है, लेकिन डिलीवरी का स्टॉक जो है वो तेजी दिखा रहा है। क्या राय होगी इन दोनों स्क्रिप्ट्स पर? निमेश, डिलीवरी एजिस लॉजिस्टिक्स पर आपसे राय। अच्छा ठीक है, शायद निमेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी दिक्कत है। लेकिन लक्ष्मीकांत शुक्ला जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। और लक्ष्मीकांत जी गुड मॉर्निंग, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आपके ट्रेडिंग आइडियाज़ भी हम जानना चाहेंगे। और अभी मैं एजिस लॉजिस्टिक्स डिलीवरी के स्टॉक प्राइस पर जो कवरेज इनिशिएशन की रिपोर्ट्स आई है उस पर एक टेक्निकल नज़रिया भी जानना चाह रही थी। सो आपके आइडियाज़, साथ ही इन स्क्रिप्ट्स पर भी आपकी राय।
सुप्रभात मानसी जी। सो एजिस लॉजिस्टिक में जिस तरीके से हमें कल ब्रेकआउट देखने को मिले थे, मुझे लगता है कि अभी भी प्राइजेस अभी भी अपने की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, तो निचले लेवल से एक बाइंग देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है फ्रेश बाइंग मोमेंटम के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और कल के लेवल टूटते हैं जो कि भी 820 के आसपास दिखाई रहे हैं, तब यहाँ पर एक फ्रेश मोमेंटम कॉल जनरेट हो सकता है। अदरवाइज हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिनों में हमें एक पुल बैक मूव देखने को मिला है, तो आज हल्की सी एक नरमी देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। अगर 820 के ऊपर निकलता है तो वहां पर बाइंग करके चला जा सकता है। उस वक्त हमें स्टॉप लॉस लेना है 790 का, और जो अपसाइड के मूव हम देख पाएंगे उस दौरान, उस वक्त हमें 860 तक के टारगेट का हम वेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए इसे अवॉइड करना चाहिए, बट नजर में रखना चाहिए। अगर 820 के लेवल्स क्रॉस होते हैं तो डेफिनेटली फिर हमें बाइंग के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पर अगर हम डिलीवरी की बात करें तो डिलीवरी में अभी भी जो मोमेंटम है वो अपसाइड के देखे जा रहे हैं। और मुझे लगता है एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट हमें टॉप पर देखने को मिल सकता है। एक बार ये स्टॉक 485 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो देन आफ्टर फिर हमें वहां पे 515 520 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। वहीं पर जो सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 20 डीएमए लेवल्स का 470 के आसपास। तो मुझे लगता है जब तक ये इसके ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। तो फिर उसके बाद मैं अपने 2 पिक के बारे में बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहला पिक है मेरा टाटा मोटर। टाटा मोटर में मुझे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अगर ये 722 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ट्रिगर होगा। इसे करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। और इसमें जो स्टॉप लॉस हमें लेकर चलना है वो लेकर चलना है अराउंड द रुपीज ऑफ 695 का हमें स्टॉप लॉस लेकर चलना है। और जो अपसाइड के जो टारगेट हमारे टाटा मोटर्स में वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 745 750 तक के। सो टाटा मोटर्स एक बेहतरीन पिक हो सकती है आज के सेशन में। दूसरा है मेरा कोफोर्ज। कोफोर्ज में मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है डेली के चार्ट्स पर। और अभी ये स्टॉक अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई उसके आपास ही ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कोफोर्ज में तेजी देखने को मिल सकती है। और कब पिछले कई दिनों से स्टॉक अपने सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, और आज हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक कोफोर्ज 1740 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक इसमें बाइंग मोमेंटम बना रह सकता है। और जो हमारे अपसाइड के जो टारगेट है वो दिखाई दे रहे हैं 880 से लेकर 1800 तक के लेवल्स। 750 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। और कोफोर्ज में भी हम देख रहे हैं करीब 1% की तेजी यहाँ से फर्दर अपसाइड। और कोफोर्ज पर एक बार लक्ष्मीकांत जी आपने स्टॉप लॉस टारगेट क्या बताएं? जी, स्टॉप लॉस हमारा है 1740 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट हमें दिखाई दे रहे हैं 1880 से लेकर 1800 जोन तक के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सौमिल, बिफोर वी थैंक यू, एक राय आपसे एक्सचेंज एंसिलरी प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर जानना चाहूंगी। एंड इन पर्टिकुलर एंजल वन की मैं बात कर रही हूँ। लिववेल के साथ इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस जॉइंट वेंचर का गठन किया है, करार किया है, जिसके चलते फोकस रेडार पर हैं। नई कंपनी का गठन होगा जिसका नाम होगा एंजल वन लिववेल लाइफ इंश्योरेंस। स्टॉक में एक मूव है, न्यूज फ्लो का एक्शन है, क्या चार्ट्स पर भी ये पॉजिटिव लगता है आपको? एंजल वन में एक डाउन ट्रेंड चल रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, और ये जो पूरा डाउन ट्रेंड है मुझे लगता है कि इन द मीडियम टर्म आउटलुक डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। एक सपोर्ट जोन है अराउंड 2000 और 1900 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि वहां तक ये डेफिनेटली जा सकता है। सो माय एडवाइस वुड बी, माय सजेशन वुड बी टू एग्जिट दिस स्टॉक। या तो आप इसे शॉर्ट करके भी चल सकते हैं। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर में जो स्विंग हाई है अराउंड 2385 के आसपास वो एक स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे में 1900 2000 के लेवल्स आपको मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और अपनी राय साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। थैंक यू। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हमारे साथ हमारे इनफैक्ट निनाद तम्हानेकर ICICI सिक्योरिटीज़ के जुड़ गए हैं। आइए उनसे समझते हैं कि इस वक्त मार्केट के ओवरऑल सेटअप को वो कैसे देख रहे हैं। निनाद, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। एज एंटिसिपेटेड मार्केट की शुरुआत हुई है पॉजिटिव। इस वक्त डोमेस्टिक ट्रिगर्स है हमारे पास जो पॉजिटिव है, हालांकि अर्निंग सीजन अब शुरू हो जाएगा कुछ समय में
और अक्टूबर मंथ से शुरुआत होगी, नजरें होंगी कि अर्निंग्स किस तरह के पैन आउट होते हैं। लेकिन इवन बिफोर दैट इस वक्त जो ग्लोबल फ्रंट पर, डोमेस्टिक फ्रंट पर ट्रिगर्स नजर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं बाजार की तस्वीर को आप? Thank you, Mansi. Thank you for inviting me on your show. So, first of all, जो मार्केट 2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था इन द ब्रॉडर रेंज ऑफ 25,100 टू 24,400, इस रेंज से ब्रेकआउट आ गया है। क्लियरली कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल से ब्रेकआउट है। दैट इज ऑन द बैक ऑफ जो डिलीवरी वॉल्यूम्स है वो पिकअप हो रहे हैं, अक्रॉस सेक्टर पार्टिसिपेशन है। एंड अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देखें कि जो डॉलर इंडेक्स में जो ब्रेकडाउन आ रहा है, करंटली ट्रेडिंग बिलो दैट 97 मार्क, यूएस 10 ईयर यील्ड्स भी है वो पुल ऑफ हो रहा है। सो दैट इज ओवरऑल पॉजिटिव फॉर द इमर्जिंग मार्केट्स। ऑल्सो अगर डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो जो जीएसटी रिफॉर्म्स आए हैं, रेट कट हो गया है। सो ओवरऑल कंसिडरिंग दिस एंड अगर ये अपकमिंग जो टैरिफ नेगोशिएशंस है वो अगर पॉजिटिव आते हैं, वी एक्सपेक्ट दैट निफ्टी शुड इवेंचुअली हेड टुवर्ड्स दैट 25,800 मार्क। एंड मीनवाइल यस, इमीडिएट सपोर्ट विल बी प्लेस्ड अराउंड दैट 24,700 जो कि एक प्रीवियस लो था, स्विंग लो। सो वो एक सपोर्ट रहेगा। हमें लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है उसका इम्प्लीकेटेड टारगेट 25,800 तक आ सकता है। यस, so the focus should be on specifically on banking space as well as the stocks which are the beneficiary of GST reforms। कंजम्पशन में आपका पिकअप हो सकता है यहाँ से, तो वो स्टॉक्स देखने चाहिए। बस जी बिल्कुल। निनाद, आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहने वाले हैं आज? सो मेरे 2 टेक्निकल पिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएनटी मुझे अच्छा लग रहा है। एलएनटी शुड बी बाय इन करंट रेंज। ओवरऑल अगर हम लोग कैपिटल गुड्स सेक्टर देखें तो कैपिटल गुड्स इंडेक्स ने 52 वीक ईएमएस से एक अच्छा बाउंस लिया है। वी बिलीव दैट ओवरऑल विद इन दिस स्पेस एलएनटी इज द लीडर। एंड अगर एलएनटी भी देखें तो एलएनटी ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक रिवाइवल हमें दिख रहा है करंट स्टेज पे। अच्छा बेस फॉर्मेशन अबाउट दैट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, क्रॉसओवर ऑन द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ से हमें टारगेट दिख सकते हैं 3860 के। स्टॉप लॉस यहाँ से रहेगा 3550। मीनवाइल यहाँ से अगर कोई भी टिप आता है सो दैट शुड बी यूज्ड एज बाइंग अपॉर्चुनिटी इन एलएनटी एज वेल एज। मैंने रिकमेंड किया था बीईएल। सो बीईएल थोड़ा एक मूव आ गया है करंटली। स्टॉक शुड बी यूज इन द बाइंग शुड बी यूज इन द रेंज ऑफ 405 और सो। यहाँ से हमें लगता है कि एक 424 तक का एक मूव देख सकते हैं। एंड ऑन द डाउन साइड सपोर्ट विल बी अराउंड 389। जो हमें लग रहा है कि इन केस ऑफ डिफेंस स्टॉक्स ऑलरेडी 30% करेक्शन, इंडेक्स 30% करेक्ट हो गया है। मीनवाइल जो बाकी के स्टॉक्स है वो ऑलमोस्ट 40 to 50% करेक्शन के बाद एक अच्छा हायर बेस बनाया है। एंड विद इन दिस स्पेस बीईएल जो एक 200 ईएमए पे एक अच्छा बेस बना के जो चल रहा है, हमें लगता है इट इज ऑफरिंग गुड फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड सेटअप एट करंट जंक्चर। और यहाँ से देखना चाहिए 424 के टारगेट के लिए। जी बिल्कुल। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और एलएनटी पे जो है खरीदारी की राय आ रही है। और ऑफ कोर्स एलएनटी पे जो है हमने एक बुलिश नज़रिया आपको बता भी दिया था दिन के ट्रेड के पहले। लक्ष्मीकांत जी, एक बार टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पे नज़र डालते हैं। स्टॉक 3% ऊपर है और अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। एफएमसीजी स्पेस में जो थे ऑफकोर्स जो है थोड़ी सी आप कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर आई थी पिछले 2-3 सेशन में, लेकिन अब देखें तो एक अच्छा अपमूव देखने मिला। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखें तो यहाँ पे जो है एक सॉलिड मूव आ रहा है, लगभग 3% का आ रहा है, सबको पिछड़ दिया है। वरुण बेवरेजेस में भी शॉर्ट कवरिंग आ रही थी। एक्सट्रीम पेसिमिज्म डेवलप हुआ था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में और ये हम आपको बता दिए थे। टाटा कंज्यूमर पे आपकी क्या राय रहेगी लक्ष्मीकांत जी, ज़रा बताएं। स्टॉक 3% ऊपर है। कई दिनों से स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड में मूव कर रहा था, बट आज जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली है, यहाँ पर एक जंप देखने को मिल रहा है 100 डीएमए लेवल के ऊपर। और जो इसका रिसेंट स्विंग हाई था 1126, अभी फिलहाल टाटा कंज्यूमर इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर 1126 के ऊपर सस्टेन होता है तो फिर हमें उसके बाद एक अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म ट्रेड फिर बनता हुआ दिखाई दे सकता है टूवर्ड दी लेवल्स ऑफ 1170 तक का। और जो स्टॉप लॉस है वो है 1100 का। सो थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर। तो मुझे लगता है अगर 1100 के लेवल्स मेंटेन रहते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से 1170 तक के अपसाइड के मूव हम टाटा कंज्यूमर में देख पाएंगे। ऑलराइट, टाटा कंज्यूमर पर ये टेक इस वक्त हमें मिलता हुआ, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि आज
आईपीओ मार्केट में 3 लिस्टिंग्स, यानी कि आईपीओ मार्केट से इक्विटी मार्केट में 3 कंपनियां जो हैं एंटर करने वाली हैं। अर्बन कंपनी की लिस्टिंग आज होगी, श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की लिस्टिंग होती दिखेगी और साथ ही देव एक्सेलरेटर की लिस्टिंग पर भी फोकस रहेगा। तीनों लिस्टिंग ET Now स्वदेश पर आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और इनफैक्ट इन तीनों कंपनीज पर ऑब्जर्वेशंस और साथ साथ तीनों कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत भी ET Now स्वदेश पर आपने देखी थी। अर्बन कंपनी BSE पर 161 रुपए प्रति शेयर पर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र BSE पर 187.70 पर शेयर पर सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। तीनों कंपनी के मैनेजमेंट इस वक्त एक्सचेंजेस पर आप देख पाएंगे। तीनों लिस्टिंग यानी कि आईपीओ मार्केट से इक्विटी मार्केट में लिस्टिंग होने की तैयारी होती हुई आप स्क्रीन्स पर इस वक्त देख रहे हैं। इस पर हमारा फोकस रहेगा, नजर हम रखेंगे। आईपीओ मार्केट में जबरदस्त रिस्पांस भी दिख रहा है और इस रिस्पांस पर ET Now स्वदेश की नजर भी है। इस पर बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस बीच रुपए में मजबूती और ज्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। आज डॉलर के मुकाबले 23 पैसे की मजबूती के साथ रुपया खुला था और इस वक्त अगर आप देखेंगे 87 रुपए और 75 पैसे के आसपास हम देख रहे हैं रुपए में मजबूती और ज़्यादा तेज़ होती हुई। इस डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो मजबूत होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। चलिए कमिंग बैक टू द मार्केट्स और जहां पर स्टॉक्स में मूवमेंट है इस पर लक्ष्मीकांत जी, वैसे आज रियल एस्टेट सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और इसके ठीक साथ साथ ऑटो स्पेस पे भी मजबूती है। एनर्जी स्पेस में भी इसी तरह हम देख रहे हैं स्लो एंड इवेंचुअल, लेकिन हर सेशन में मूव्स पॉजिटिव ही आते हैं। अब एनर्जी स्पेस से ही जुड़ी कंपनियों की अगर बात करें, अच्छा खासा एक्शन वहां पर भी दिख रहा है। कैस्ट्रॉल इंडिया को एक बार पुल अप करना चाहिए, 2% की तेजी वहां पर है। इसके अलावा पेट्रोनेट, LNG, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स में भी मजबूती है। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में भी तेजी नजर आ रही है। कोई पर्टिकुलर स्टॉक आपके रेडार पर स्पेस से? जी, निफ्टी एनर्जी में हमें कुछ दिनों पहले ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के ब्रेकआउट देखने को मिले थे। उसी के मद्देनजर हमें तेजी देखने को मिल रही है इस सभी स्पेसेस में। तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक तो निकल चुके हैं, बट पावर ग्रिड है जो अभी भी कंसोलिडेट हो रहा है। अगर ये 290 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए पावर ग्रिड में, और फिर हमें वहां पर 305 तक के टारगेट हम देखने को मिल सकते हैं। बट अभी फिलहाल ये 290 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये एक ब्रेकआउट कॉल है, तो 290 का वेट करना चाहिए। जो अगर 290 के लेवल्स टूटते हैं तो फिर पावर ग्रिड में बाय करके चलना चाहिए, और उस वक्त हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 284 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 305 के। सो पावर ग्रिड पर हमें नजर रखनी चाहिए, और 290 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो वहां से बाय करके चलना चाहिए इस स्टॉक में। ठीक है, तो चलिए ये एक राय हमें मिल रही है निफ्टी एनर्जी स्पेस में। एक बार फूड डिलीवरी स्पेस से जुड़े स्टॉक्स पर भी नज़र होनी चाहिए। स्विगी एंड इटर्नल दोनों स्टॉक्स में हम देख रहे हैं न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट आता है और आगे यहाँ पर एक मूव आता दिखेगा भी। निना देख आपसे भी जानना चाहूँगी, प्लेटफॉर्म फीस में बढ़त की थी, उसके बाद स्विगी में तो कल भी खबर आई थी कि इन्होंने एक नए प्लेटफॉर्म को ही लॉन्च किया। ऑफकोर्स लिमिटेड ज्योग्राफी है, पुणे मार्केट में अब तक ये लॉन्चिंग पायलट लॉन्च शायद कह सकते हैं टॉइंग का होता दिखा है, लेकिन आज के सत्र में यहाँ पर डाउन साइड्स हैं। दोनों में से कहाँ पर एंटर करना चाहिए? मुझे लगता है कि यहाँ से इटर्नल जो एक अच्छा बेस बनाया है, इटर्नल हैज बीन रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग एंड विद इन दिस स्पेस यहाँ से स्विगी में एक अच्छा कैचअप एक्टिविटी यहाँ से दिख सकता है। करंटली अगर देखें तो एक 200 DMA के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट लिया है। ऑल्सो इट इज फॉर्मिंग अ हायर फॉर्मेशन विच इज टेकिंग शेप ऑफ राइजिंग चैनल। सो करंट जो बेस बना है 20-day EMA पे, दैट इज ऑफरिंग गुड एंट्री अपॉर्चुनिटी। स्टॉक इज करंटली ट्रेडिंग अराउंड 435 और सो। यहाँ से एक मूव आ सकता है अराउंड 475-480 फ्रॉम द शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव। मीनवाइल द सपोर्ट वुड बी प्लेस्ड अराउंड दैट 414 लेवल्स। सो 414 का सपोर्ट रहेगा। मीनवाइल ऑन द अपसाइड यू कैन लुक आउट फॉर 475-480। बिल्कुल, निनाद ने जो है अहम कॉल्स इन पे बताए। एक बार निफ्टी बैंक की बात करें, और हम मंडे से ही बता रहे थे कि जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के जो लीडर्स हैं दोनों पार्टिसिपेट करें। कोटक बैंक, HDFC बैंक दोनों देखें तो स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन कर रही है। 55,300 लेवल्स के ऊपर एक अच्छी अपमूव देखने मिल रही है। अब ऑफ कोर्स एक साइड लार्ज प्राइवेट बैंक्स है और लक्ष्मीकांत जी एक साइड मिड लेवल साइज के बैंक्स हैं। दोनों में ही तो है तेज़ी आ रही है कुछ काउंटर्स में, स्पेशली फेडरल बैंक की बात करें या IDFC फर्स्ट बैंक पे।
आपको कोई लार्ज प्राइवेट बैंक अच्छा लग रहा है या मीडियम प्राइवेट बैंक्स में जो है रूझन यहाँ पे भी देखने मिल सकता है? तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा लक्ष्मीकांत जी? क्योंकि बैंक्स में जो 2 से 3 दिन से अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है, निफ्टी से एक्चुअली ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है, ज़रा बताएं। छोटे बैंकों में से मेरे ख्याल से फेडरल बैंक पे हमें नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर ये स्टॉक 200 डीएमए लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू हमें 200 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अगर ये फेडरल बैंक 202 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन आफ्टर हमें फ्रेश बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेंगे। वहां से फेडरल बैंक फिर अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है 217 220 वहां तक निकल सकता है। तो एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन भी निचले स्तर पर बना हुआ है। मुझे लगता है कि जब तक फेडरल बैंक 191 191 192 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार रहेंगे, और अगर एक बार ये 202 के लेवल को तोड़ता है तो डेफिनेटली फिर से हमें बाइंग देखने को मिलेगी। वहीं पर लार्ज बैंक सेक्टर में अगर बात की जाए तो एक्सिस बैंक काफी अच्छा लग रहा है। ऑलरेडी कोटक बैंक में एक अच्छा खासा अपसाइड का मूव आ गया है, तो मुझे वहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं लग रहे हैं। बट मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल इसने अपने 200 डीएमए लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दी थी, और अब ये इसका जो 18 ऑफ जुलाई का गैप डाउन ओपनिंग है उसको फिल करने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से 1170 तक के लेवल्स एक्सिस बैंक में देखने को मिल सकते हैं। वहीं पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 1100 का दिखाई दे रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के टर्म में भी काफी अच्छा पिकअप ये दिख रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक में भी नजर रखनी चाहिए। 1170 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में। एक्सिस बैंक और फेडरल बैंक पर ये टेक्स इस वक्त हमें मिलते हुए, और फर्दर अपसाइड फेडरल बैंक में अगर 202 के लेवल्स अगर दिख जाते हैं तब तो फिर वहां से नई बाइंग भी इनिशिएट हो जाएगी। 220 तक के टारगेट्स मानकर चले। 197 के लेवल पर इस वक्त कामकाज है, 0.5% गेन्स हैं। लेकिन स्टूडियोज में कुणाल बोथरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। तेजी के साथ शुरुआत हुई, 25,300 के लेवल्स और उसे इंटैक्ट रख पा रहे हैं हम। उससे आगे अब लेवल बेस्ड कामकाज कैसा दिखेगा एंड स्टॉक्स आपके रेडार पर? तो काफ़ी अच्छी स्टार्ट एंड शुरुआत है मार्केट्स के लिए। काफ़ी सारे पैरामीटर्स जो चेंज हुए, कल डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट एक अपने 52 वीक लो के आसपास आ चुका है 96-97 लेवल्स पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट्स के लिए। हम डेटा पॉइंट देख रहे थे कि मार्केट ब्रेथ कल पहली बार आई थिंक 8 से 9 दिनों के बाद में हमने नेट जो निफ्टी की मार्केट ब्रेथ थी, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, वो हमने 2:1 पॉजिटिव साइड में देखी थी। हालांकि लास्ट 8 से 9 दिनों में निफ्टी ग्रेजुअली मोमेंटम गेन कर रहा था, बट कल की इन जो दिन थी वो इंडिकेट कर रही थी कि मार्केट ब्रेथ जब ओपन हो जाती है तब पॉजिटिव सेंटिमेंट वापस से ट्रिकल हो जाता है मार्केट्स में। और प्लस एक्सपेक्टेशंस है कि फेड पॉलिसी रेट कट के बाद में मार्केट्स को और एक अच्छा बूस्ट फैक्टर मिल सकता है। तो इन पॉइंट्स के दायरे में रखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडेक्स की चाल यहाँ से 25,800 के आसपास टारगेट्स को रिवाइज करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि कोई भी डिप अगर होती है इंडेक्स में तो उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ली जानी चाहिए। 2 बाय कॉल यहाँ पे सजेस्ट करूंगा, बिकॉज डॉलर इंडेक्स में एक डिसाइसिव ट्रेंड आया है, तो मेरा टिल्ट मेटल स्टॉक्स पे रहेगा। टाटा स्टील में एक सजेस्ट करूंगा बाय के लिए, यहाँ पे शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं 178 का, स्टॉप लॉस 167 का। और भारत फौज एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट बन सकता है। 200 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया है स्टॉक ने 12, 20, 25 के मेजर रेजिस्टेंस को पार करके, तो इस पर भी बाय कॉल रहेगी। 1300 का टारगेट, स्टॉप लॉस 1250। एब्सोल्युटली, भारत फौज खरीदारी के मौके ढूंढे, मार्केट में भी कन्विक्शन है और टाटा स्टील के स्टॉक प्राइस पर भी फोकस है कुणाल बोथरा का। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इस वक्त ऑप्शन का चैंपियन यानी कि ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपको बताते हैं। ऑप्शन ट्रेड आज का लेकर हमारे साथ नीलेश जैन जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ऑप्शन ट्रेड में कौन सा स्टॉक लेकर आए हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू मानसी। बिल्कुल देखिए, खरीदारी पर फोकस है यहाँ पर। जिस हिसाब से डिफेंस स्पेस में हम काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। इनफैक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ अक्रॉस ऑल डिफेंस स्टॉक लुक स्ट्रॉन्ग, और यहाँ से मुझे अच्छा लग रहा है कि और भी मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। स्पेसिफिकली मजगांव
ये पर्टिकुलर राउंडर हमें पसंद आ रहा है क्योंकि एक 3000 का जो बैरियर था उसको क्रॉस कर दिया यहाँ पर और एक फॉलो अप मूव 3050 से 3080 तक का हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए यहाँ पे 3000 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह होगी। 80 रुपीज पर इसे खरीद के चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर 115 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 63 का इन टर्म ऑफ रुपीज अप्रोक्सीमेट, रिस्क पर लॉट 3000 का एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 6200 के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो काफी अच्छा स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल डिफेंस स्टॉक्स, स्पेसिफिकली मजगांव डॉक यहाँ पर लॉन्ग करने की सलाह होगी। राइट, डिफेंस एंड शिप बिल्डिंग में काफ़ी अच्छा रिस्पांस है भी, और इनफैक्ट नीलेश ये मेरे भी फोकस रेडार पर था। अगला सवाल मेरा शिप बिल्डिंग स्पेस पर ही था, और अब आपकी तरफ से ऑप्शन की रणनीति में भी ये स्टॉक आ गया है। मैसगांव डॉक 3000 की कॉल खरीदने की राय, 80 रुपए के दाम पर, लक्ष्य इसके 115 के मान के चले, स्टॉप लॉस 63 का, वर्कआउट करने पर 6200 का मुनाफा, रिवर्स जाती है तो 3000 का नुकसान। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वही मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर से सलाह लें, उसी के बाद एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। कुणाल, यस, गार्डन रीच शिप बिल्डर, कोचीन शिपयार्ड, मैसगांव डॉक पर तो टेक हम जान ही रहे हैं। नीलेश की राय मैसगांव डॉक पर थी, लेकिन जीआरएससी के स्टॉक को पुलअप करें, इस वक्त 6.5% तक के मूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आई थिंक पूरा सेक्टर काफ़ी जो एक अंडर परफॉर्मिंग जोन में रहा है वहाँ से अच्छा पिकअप कर रहा है। जीआरएससी की बात करें तो आई थिंक 2023-24 में इस स्टॉक का हाई था 3500 का। रिसेंट करेक्शन में स्टॉक करीबन 2300-2400 के आसपास आ गया था। तो अगर हम उस लिहाज से देखें तो एक मेजर करेक्शन के दौर को गुजर के स्टॉक रिकवरी कर रहा है। बहुत बार पॉसिबल होता है कि ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो इनिशियली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आता है, उसके बाद में मोमेंटम स्लो डाउन हो जाता है, बट ट्रेंड जो है वो बरकरार रहता है इन सारे स्टॉक्स में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग बन सकता है, एक अच्छी बाइंग जोन बन सकती है यहाँ से। तो मोमेंटम वाइज नहीं, बट मैं मोर ऑफ ट्रेंड वाइज यहाँ पे मैसगांव डॉक, भारत डायनामिक्स, इन सारे स्टॉक्स को पिक करूँगा बाई साइड के लिए। कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपनी राय, साथ ही आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। निनाद और लक्ष्मीकांत, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी राय हमारे बीच रखने के लिए। चलिए, ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार चर्चा जारी रहेगी।